नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक कैलेंडर जारी हुआ था, जिसमें 12 मंथ में आपके 24 जो भी योजनाएं हैं या फिर उनकी जो भी उपलब्धियां हैं, उसको उन्होंने वहां पे पॉइंट वाइज लिखा हुआ था। तो उन चीजों को आज हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। यहाँ पे भले ही 12 माह है और 24 योजनाएं दी हुई हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये जनवरी माह है ना, तो इसमें जैसे 2 योजनाएं दिए हुए हैं। जैसे पहला श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना, और दूसरा दिया हुआ है देश का पहला सबसे बड़ा प्लांट मेगा मेगा कितने मेगावाट का, 100 मेगावाट का। कौन से जिले में? राजनांदगांव जिले में। तो देखिए, एक कैलेंडर मतलब कि एक माह में 2 योजनाएं दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 योजनाएं दिए हुए हैं, तो एक एक योजना को अभी करंट में उसमें क्या अपडेट हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे राजनांदगांव जिले में सौर ऊर्जा प्लांट डाले हुए हैं, प्लस यहाँ औद्योगिक पार्क भी ओपन हो रहा है ना, नवा रायपुर और आपके राजनांदगांव में। तो इस तरीके से जो अपडेट हुए हैं करंट में, उनको भी इनसे लिंक करके हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि हमारे इससे करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, इससे छत्तीसगढ़ की योजनाएं कंप्लीट हो जाएंगी इससे, है ना। और आर्थिक सर्वेक्षण में क्या किस चीजों में उपलब्धियां हासिल हुए हैं उनको, और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे छत्तीसगढ़ को जो पुरस्कार मिले वो सारे लिंक करके पढ़ेंगे। तो ये क्लास बहुत अच्छा होने वाला है, तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। और इसमें ये भले 24 योजनाएं इसमें लिखी हुई हैं, पर हम लोग पढ़ेंगे इतने सारे कि लगभग आपके कितने सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। 300 200 300 पॉइंट तो जरूर कवर हो जाएंगे इससे, कि कूड बना के कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वन लाइनर में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सारे चीजों को आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका 2025 वाला है कैलेंडर, जनवरी माह में जो हुआ था, मतलब लाए थे सुशासन से समृद्धि की ओर। ठीक है। जैसे कि पिछली गवर्नमेंट का क्या था, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है ना, इनका क्या है, सुशासन से समृद्धि की ओर 2025। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मंथ जनवरी मंथ। ठीक। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ है श्री राम लला अयोध्या धाम दर्शन योजना। तो ये जो श्री राम लला अयोध्या धाम दर्शन योजना था, इसी के पॉइंट्स हम लोग देखते जाते हैं। तो ये कब हुआ था स्टार्ट? 22 जनवरी 2024 से स्टार्ट हुआ था, है ना। इसमें कौन कौन सी जगह का मतलब दर्शन करवाएंगे? अयोध्या और आपका बनारस। बनारस में कहा? काशी, है ना। आपके 2 जगह का दर्शन करवाएंगे, अयोध्या प्लस काशी। 22 जनवरी 2024 से स्टार्ट हुआ है ये। और किन लोगों को निशुल्क यात्रा करवाएंगे? जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। ठीक। और वर्ष क्या ले लेंगे? 18 वर्ष से 75 वर्ष के लोगों को। ठीक। 3 पॉइंट्स यहां से देख लिए हम लोग। 22 जनवरी 2024 से स्टार्ट हुआ है, अयोध्या प्लस काशी का दर्शन करवाया जाएगा। और 18 वर्ष से 75 वर्ष तक के जो भी होंगे उनको ये दर्शन करवाया जाएगा, जो आर्थिक रूप से संबल नहीं होंगे। तो अब चलते हैं इसके दूसरे वाले योजना, जो नीचे में इसी जनवरी माह में नीचे में जो योजना लिखा है उसके बारे में देखते हैं। ये इसमें लिखा हुआ है देश का पहला सबसे बड़ा 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ है? राजनांदगांव जिले में। ठीक। तो यहाँ से एक मेन पॉइंट आप लोग को याद करना है कि राजनांदगांव में सौर ऊर्जा प्लांट लग रहा है। कितने मेगावाट का? 100 मेगावाट का। कितने मेगावाट का? 100 मेगावाट का। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को और 2-3 बातें क्या याद रखनी है आप लोगों को, उसको नोट डाउन करते जाइएगा। औद्योगिक पार्क, औद्योगिक पार्क यहाँ पे ओपन हो रहा है। कहाँ पे? राजनांदगांव में औद्योगिक पार्क। ठीक। तो औद्योगिक पार्क बेसिकली 4 जगह स्थापित, मतलब 4 औद्योगिक पार्क स्थापित करना है। तो आपके 2 राजनांदगांव में और 2 नवा रायपुर में। ठीक। तो यहाँ पे डाल देते हैं पहला राजनांदगांव और दूसरा कहाँ? आपका नवा रायपुर। अब देखिए, अब औद्योगिक पार्क में क्या चीज का मतलब करेंगे, क्या चीज का पार्क डालेंगे, है ना। तो राजनांदगांव में आपका है स्पेस स्पेस क्लस्टर,
है ना, स्पेस के बारे में उसमें पूरा औद्योगिक पार्क रहेगा। और इसका दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई जो चीजें रहेंगी उनका औद्योगिक पार्क, उनका क्लस्टर, ठीक। तो ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा राजनांदगांव में। फिर उसके बाद है आपका नवा रायपुर। तो नवा रायपुर में आपका रेडीमेड गारमेंट जो होते हैं उसके औद्योगिक पार्क है, औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा वहां पे, रेडीमेड गारमेंट औद्योगिक पार्क। और फिर आपका दूसरा है यहाँ पे रेडीमेड, एक रहेगा आपका फर्नीचर क्लस्टर, फर्नीचर क्लस्टर। तो ये आपके 4 औद्योगिक पार्क हो गए, ठीक। ये नया करंट अपडेटेड डाटा है तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। राजनांदगांव में 2 है, कौन सा, स्पेस क्लस्टर, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर। और नवा रायपुर में क्या है, रेडीमेड गारमेंट औद्योगिक पार्क और फर्नीचर क्लस्टर औद्योगिक पार्क, ठीक। ये चारों नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हमारा, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो हमारा अब यहाँ से जो जनवरी मंथ था, जो जनवरी मंथ था उसके दो दो जो भी योजनाएं यहाँ पे लिखी थी उससे रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। रामलला अयोध्या दर्शन को देख लिए, और जो प्लांट है यहाँ पे सौर ऊर्जा का प्लांट राजनांदगांव में स्थापित, उससे अलग और औद्योगिक पार्क के बारे में भी देख लिए। अब कहाँ चलते हैं हम लोग, फरवरी मंथ में। कहाँ गए, फरवरी मंथ में। अब देखिए फरवरी मंथ में 2 चीजें लिखी हुई है। क्या क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ राजिम कुंभ कल्प, राजिम कुंभ कल्प। देखिए पहले क्या होता था, यहाँ पे जो राजिम में मेला लगता था छत्तीसगढ़ में, तो उसको क्या नाम दिए थे, माघी पुन्नी मेला, है ना। उसका नाम फिर से क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। क्या कर दिए, उसका नाम राजिम कुंभ कल्प, ठीक। यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि राजिम जो माघी पुन्नी मेला था उसको क्या कर दिए हैं, राजिम कुंभ कल्प कर दिए हैं। और फिर क्या बोल रहा है, इसी में पुनः लौटा प्राचीन वैभव, मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान, ठीक। अब देखिए राजिम कुंभ कल्प में क्या क्या अपडेट हुए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ। राजिम कुंभ कल्प। अब देखिए राजिम कुंभ कल्प मेला जहाँ पे लगता था हर वर्ष, है ना, तो वहां पे ना लग के दूसरे जगह पे लगा हुआ है। पहले कहाँ पे लगता था आपका, संगम पे लगता था, है ना, जहाँ पे सोढुर पैरी और आपका प्लस सोढुर पैरी का संगम होता था, वहां पे मेला लगता था। पर अब कहाँ पे मेला लग रहा है, नया स्थान कहाँ पे है आपका, चौबे बांध। चौबे बांध कहाँ पे है आपका, पैरी के तट के पास। कहाँ पर, पैरी के तट के पास, यहाँ पर मेला लगा है आपका। नया नया स्थान कौन सा है, चौबे बांध। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि राजिम कुंभ मेला लगा था इस बार, है ना, वो कहाँ पे लगा, नया स्थान पैरी नदी के तट पर, कहाँ पर, चौबे बांध पर लगा, ठीक। पहले कहाँ पे लगता था, संगम पे लगता था, पर इस बार कहाँ पे लगा है, चौबे बांध पर लगा है। तो ये एक डाटा हो गया आप लोगों का। और यहीं पे नोट करिएगा, यहाँ पे 3 शाही स्नान हुए हैं, ठीक, 3 शाही स्नान हुए हैं। तो कब कब हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ था आपका 12 फरवरी से, इसका आयोजन हुआ था आपका 12 फरवरी से 26 फरवरी, ठीक। तो एक दिन शाही स्नान आपका हो गया 12 फरवरी को, और दूसरा शाही स्नान हो गया आपका 26 फरवरी को। और वहीं पे जानकी जयंती, जानकी जयंती आपका 21 फरवरी, 21 फरवरी जानकी जयंती। तो इन तीनों दिन क्या हुआ है आपका, शाही स्नान। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, शाही स्नान। तो इसको भी आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, कि ये जो मेला है पहले क्या नाम था, माघी पुन्नी मेला था, है ना। तो क्यों माघी पुन्नी मेला इसको बोला जाता था, क्योंकि आपका इसका मेला कब से कब तक लगता था, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक, है ना। इसका मेला कब से कब तक लगता है, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक। और क्या देख लिया हम लोग, 3 शाही स्नान भी देख लिए, और कब से कब तक लगा था, 12 से 26 फरवरी, ये अंतिम था ना। और बीच में वही 21 फरवरी के दिन क्या पड़ गया था, जानकी जयंती। तो ये 3 शाही स्नान हो गए आपके, 3 शाही स्नान। पहला ये 12 फरवरी, और आपका क्या बोलते हैं दूसरा 21 फरवरी जानकी जयंती को, और 26 फरवरी जब शाही स्नान आपका अंतिम था, लास्ट था, ठीक। अब इसमें से बस यही बातें बस जानने लायक थी राजिम कुंभ कल्प से, ठीक। यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, पहले कहाँ कहाँ पे लगता था,
महानदी सोढूर पैरी का जहाँ संगम होता था वहां मेला लगता था, और नए स्थान चौबे बांधा जहाँ पैरी नदी का जो तट है वहां पे लगा इस बार। और दूसरी पॉइंट क्या, 3 शाही स्नान हुए, कब कब हुए, 12 फरवरी को आपका प्रथम दिवस, और 26 फरवरी सबसे अंतिम, और 21 फरवरी बीच में जब जानकी जयंती पड़ी थी तब। और मेला कब से कब तक लगता है, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि। अब चलते हैं फिर से कैलेंडर में अपने। अब देखिए यहाँ से हम लोग राजिम कुंभ कल्प के बारे में पूरे अच्छी तरीके से पढ़ लिए। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया हुआ है आप लोग का, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी कहाँ है। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी कहाँ है, नया रायपुर में। ठीक, इससे अपडेटेड अभी कुछ बातें नहीं है तो इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं, बस इसको याद रखना कि एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहाँ पे है, नया रायपुर में है। तो ये हमारा इस मंथ का कैलेंडर कंप्लीट हो गया। कौन से मंथ का, फरवरी मंथ का। अब चलते हैं हम लोग मार्च मंथ में। अब देखिए मार्च मंथ में सबसे आईएमपी योजना, महतारी वंदन योजना, महतारी वंदन योजना। ठीक, तो इसमें कितने लाख महिलाओं, माताओं बहनों को प्रति माह कितना रुपए की राशि, 1000, कितने, 70 लाख, 70 लाख महिलाओं को प्रति माह कितना, 1000 रुपए। और कब जारी हुआ था प्रथम किस्त, 10 मार्च 2024। तो इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। और कितना मतलब टोटल कितना रुपए मतलब दिया गया था उस दिन 10 मार्च 2024 को, तो 655 करोड़। और बजट में कितना आवंटन है, 5500 करोड़। तो इसको भी याद रखिएगा। तो इसको भी मैं लिख के बता देती हूँ, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। पहला, प्रथम किस्त कब जारी किए, 10 मार्च 2024। ठीक, और कितने मतलब कितने महिलाओं को टोटल, वो था आपका 70 लाख। कितना था, 70 लाख। और बजट में कितना बताया मैंने, 5500 करोड़ बजट में आवंटन, 5500 करोड़। और उस दिन कितना दिए, जिस दिन जारी किए उस दिन 655 करोड़। ठीक, जिस दिन जारी किए उस दिन का कितना दिए, 655 करोड़। तो इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। हर मंथ कितना पैसा दे रहे हैं, 1000 रुपए दे रहे हैं। और किन महिलाओं को दे रहे हैं, तो विधवा महिलाओं को दे रहे हैं, है ना, और जो बुजुर्ग हो गई वो महिलाओं को दे रहे हैं। बस उन लोग का उम्र क्या होना चाहिए, 21 वर्ष, 21 वर्ष से अपर वाली महिलाओं को दिया जा रहा है, विधवा महिलाओं को दिया जा रहा है, परित्याता महिलाओं को दिया जा रहा है। ठीक, तो इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए महतारी वंदन योजना तो कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या दिया हुआ है, देश का दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नया रायपुर में। तो हम लोग सभी जन जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, कहाँ पे है, नवा रायपुर में है, जो देश का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा है। तो इस चीज को तो ये याद रखना ही है। इससे रिलेटेड यहाँ पे लीजेंड्स 90 लीग हुआ था, उसको भी आपको याद रखना है कि उसमें किसने जीता था, छत्तीसगढ़ वॉरियर्स टीम जीती थी, है ना, किनके साथ उनका प्रतिस्पर्धा हुआ था, राजस्थान टीम के साथ हुआ था। कुल टोटल कितने टीम थे, 60 टीम। तो इसको भी मैं लिख देती हूँ, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 19 लीजेंड्स 19 लीग। अब इसका प्रारंभ कब से कब तक हुआ, तो डेट भी आईएमपी है, डेट भी आप लोगों को नोट डाउन करना है। तो डेट नोट डाउन कीजिए, 6 फरवरी से 18 फरवरी, 6 फरवरी से 18 फरवरी। उसके बाद विजेता टीम क्या रही थी करके बोला मैंने, छत्तीसगढ़ वॉरियर्स, है ना, छत्तीसगढ़ वॉरियर्स। और फाइनल किनके बीच हुआ था, राजस्थान वाली टीम के बीच हुआ था। तो फाइनल मैच, फाइनल मैच छत्तीसगढ़ वॉरियर्स वर्सेस राजस्थान किंग्स, स्थान किंग्स। तो इन बातों को भी नोट कर लीजिए, प्रारंभ कब से हुआ, है ना, और अवधि कब से कब तक था, प्रारंभ 6 फरवरी से 18 फरवरी। और विजेता टीम कौन थी, छत्तीसगढ़ वॉरियर्स। और फाइनल मैच किनके किनके बीच, छत्तीसगढ़ वॉरियर्स और राजस्थान किंग्स। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब देखिए ये तो रही क्रिकेट की बात। अब हमारे यहाँ अकादमियों मतलब खेल से जुड़े जुड़े जो अकादमी है उनका भी स्थापना किया जा रहा है। ठीक, जैसे कि आपका हॉकी का हो गया,
हॉकी का हो गया आपका, और मलखम का हो गया, और टेनिस का हो गया। तो ये भी महत्वपूर्ण आईएमपी है, इसको भी आप लोग नोट डाउन करिए। तो देखिए, पहला अकादमी मतलब खेल अकादमी ना, खेल अकादमी, खेल अकादमी। तो पहला क्या है, हॉकी का, हॉकी अकादमी। और दूसरा हो गया आपका टेनिस अकादमी। और एक आपका हो जाएगा मलखम अकादमी। अब ये कहाँ कहाँ पे स्थापित हुए हैं उनको भी नोट डाउन कर लीजिए। जैसे आपका टेनिस अकादमी हुआ है रायपुर में, और हॉकी अकादमी हुआ है आपका राजनांदगांव में, और लास्ट जो मलखम अकादमी है वो आपका नारायणपुर में हुआ है। तो खेल से रिलेटेड ये वाले क्वेश्चंस भी आप लोग याद रखना कि खेल अकादमी कहाँ कहाँ पर स्थापित करने का प्रस्ताव हुआ है हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो कहाँ कहाँ पे, हॉकी के लिए आपका राजनांदगांव हो गया, और टेनिस के लिए आपका कहाँ पे, रायपुर में, और मलखम के लिए कहाँ हो गया, नारायणपुर में। मलखम अकादमी नारायणपुर में, आप लोगों को याद होगा कि बस्तर से मलखम, मलखम से जो टीम थी, एक टीम, उन्होंने क्या किया, इंडियाज गॉट टैलेंट में वो जीते भी थे, प्रथम आए थे, है ना। तो मलखम के लिए देखा जाए तो जो बस्तर संभाग है बहुत प्रसिद्ध है, एक तरीके से देखा जाए तो प्रसिद्ध है, और उन्होंने ख्याति भी प्राप्त किया। जब इंडियाज गॉट टैलेंट में जीत जीत हासिल किए तो पूरे विश्व भर में उनका नाम हुआ। तो इसलिए मलखम अकादमी कहाँ पे, नारायणपुर में, बस्तर संभाग में, ठीक। तो इस चीज को भी नोट डाउन करिएगा। अब एक चीज को और नोट डाउन करना है आप लोगों को यहीं पर, कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो क्रिकेटर हैं, छत्तीसगढ़ के एक क्रिकेटर है शशांक, छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर शशांक सिंह, इनको ऑलराउंडर के लिए अवार्ड मिला है, ठीक। तो उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कब, साल 2023-24 बीसीसीआई द्वारा, बीसीसीआई द्वारा सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर, सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर, प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द ईयर। अब आप लोग एक चीज बताइएगा, इनको कौन सी आईपीएल टीम ने खरीदा था, शशांक सिंह को कौन सी आईपीएल टीम ने खरीदा था, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक। यहाँ ये देखिए, छत्तीसगढ़ क्रिकेटर कौन, शशांक सिंह, कौन से साल में, 2023-24 में बीसीसीआई द्वारा सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इनको, ठीक। तो यहाँ खेल से जुड़ी 3 बातें हम लोग देख चुके, क्या क्या देखे, देखते हैं एक बार शुरुआत से। देखिए, हम लोग जो कैलेंडर था हम लोगों का, उसमें क्या देखे कि क्या बोलते हैं, हमारा जो स्टेडियम है ना, छत्तीसगढ़ का जो स्टेडियम है उसके बारे में उसमें लिखा हुआ था। उससे रिलेटेड हम लोग और क्या क्या देखे कि वहां पे मैच हुआ लीजेंड्स 19 लीग का, प्रारंभ कब हुआ, 6 फरवरी से 18 फरवरी। विजेता टीम कौन सी रही, छत्तीसगढ़ वॉरियर्स। और किन के साथ मैच खेले वो लोग, राजस्थान किंग्स के साथ, छत्तीसगढ़ वॉरियर्स विस राजस्थान किंग्स। अब इसी में मैंने बोला कि अकादमी स्थापित किए जाएंगे, है ना, खेल से रिलेटेड अकादमी। तो कौन कौन से थे उसको भी हम लोग देखे, क्या क्या देखे, हॉकी अकादमी राजनांदगांव में, दूसरा टेनिस अकादमी रायपुर में, तीसरा मलखम अकादमी कहाँ पे, नारायणपुर में। तो इन चीजों को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद एक चीज और नोट डाउन करने के लिए बोला मैंने कि छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर कौन, शशांक सिंह, 2023-24 में उनको बीसीसीआई द्वारा क्या मिला, सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर प्लेयर ऑफ द ईयर। अब आप लोगों को क्या क्वेश्चन बताना था कि इनको कौन से आईपीएल टीम ने खरीदा था, ठीक। अब चलते हैं फिर से कैलेंडर में। तो हम लोग जो है हमारा ये मार्च मंथ था, इसमें महतारी वंदन योजना के बारे में देख लिए, और इसमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हमारे रायपुर के बारे में दिया हुआ था, उसके बारे में भी हम लोग और चीजें जान लिए, है ना, अकादमी कहाँ कहाँ पे स्थापित हुए, ये सब चीज। अब चलते हैं हम लोग अप्रैल मंथ में। अब देखिए, अप्रैल मंथ में यहाँ पे दिया हुआ है तेंदुपत्ता संग्रहण, ठीक। तो पहले तेंदुपत्ता संग्रहण जो मानक बोरी होता था, है ना, उसका कितना था, पारिश्रमिक दर 4,000 था, उसको बढ़ा दिए हैं, कितना कर दिए हैं, 5,500 रुपए, कितना कर दिया है, 5,500 रुपए। उसके बाद इसमें नीचे में दिया हुआ है कि देश के लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ की कितने प्रतिशत भागीदारी है, 70% भागीदारी है, कितनी, 70% भागीदारी। अब आप लोग देखिए,
ये जो अप्रैल मंथ है इसमें जो तेंदुपत्ता संग्रहण है, एक चीज तो यहाँ से लेटेस्ट बात पता चल गया कि 5,500 कर दिया मानक बोरा। अब इसको और डिटेल से देख सकते हैं, इसमें क्या किया है, जो तेंदुपत्ता संग्रहण करते हैं उन लोगों को चरण पादुका योजना के तहत उन लोगों को क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, उनको चप्पल प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि वो लोग तेंदुपत्ता संग्रहण करने जा रहे हैं तो उस चीज को पहन के तेंदुपत्ता संग्रहण करें। तो इस चीज को भी हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, उसको भी आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। तेंदुपत्ता संग्रहण 5,500 कर दिए हैं बोरा, प्रति मानक बोरा है ना। एक बोरे में कितना, 1,000 बंडल, 1,000 बंडल एक बोरे में, और जो 1,000 बंडल एक बोरे में, ठीक। और एक एक बंडल में कितना पत्ता, 50-50 पत्ता, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। अब इन्हीं के लिए क्या ला दिए हैं, तेंदुपत्ता संग्रहण वालों के लिए चरण पादुका योजना ला दी है। क्या ला दी है, चरण पादुका योजना, तो उसको भी देख लीजिए। चरण पादुका योजना, अब इससे रिलेटेड क्या क्या बातें हैं उनको आप लोग नोट डाउन करिएगा। चरण पादुका योजना से ये पहले नवंबर 2005 से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था, नवंबर 2005 से, नवंबर 2005 से। फिर अभी फिर से कब से चालू किया गया इसको, वर्ष 2024 से पुनः शुरुआत किए, ठीक। वर्ष 2024 से क्या किए, पुनः शुरुआत किए। चरण पादुका योजना जो है नवंबर 2005 से चल रहा था, पर फिर बीच में बंद कर दिए, फिर अभी वर्ष 2024 से पुनः क्या किए हैं, शुरुआत किए हैं। जो तेंदुपत्ता संग्रहण करते हैं उनके पैरों की सुरक्षा के लिए उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, चप्पल। पहले क्या देते थे, जूता भी देते थे। पहले एक बात नोट करने वाली है यहाँ पे, पहले सिर्फ पुरुषों को दिया जाता था, पर इस बार से महिलाओं को भी दिया जाएगा। अब इसके लिए जो बजट आवंटन हुआ है उसको भी देखिए, कितने लाभार्थी हैं पहले वो देख लीजिए। लाभार्थी कितने, टोटल 12.40 लाख तेंदुपत्ता संग्रहण, 12.40 लाख तेंदुपत्ता संग्रहण करता है ना। लाभार्थी चरण पादुका योजना के तहत कितने लाभार्थी हैं, 12.40 लाख तेंदुपत्ता संग्रहण, ठीक। इतना पॉइंट समझ लिए। अब आगे का पॉइंट समझने के लिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए बजट में, वित्तीय वर्ष के बजट में कितना करोड़ रुपए इनके लिए आवंटन हुआ है, इस चीज के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। कितना, 50 करोड़ का प्रावधान। और महिलाओं को यहाँ पे तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए चरण पादुका योजना लाए है ना। नवंबर 2005 से चालू है, फिर बीच में बंद कर दिए थे, तो वर्ष 2024 से फिर शुरुआत किए हैं। कितने लाभार्थी हैं, 12.40 लाख तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता शामिल हैं। इनको पैरों की सुरक्षा के लिए पहले जूते भी देते थे, अब चप्पल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले सिर्फ पुरुषों को देते थे, फिर महिलाओं को देना चालू किए। कब से किए, 2008 से। कब से किए हैं, 2008 से। तो ये बात, इतने बातें नोट कर लीजिए। अब फिर से चलते हैं हम लोग अपने कैलेंडर में। अब देखिए तेंदुपत्ता वाला हम लोग देख लिए, इससे यहाँ से लेटेस्ट बात क्या देखे, चरण पादुका योजना को देखिए। अब उसके बाद चलते हैं अगले में। अब चलते हैं अगले में, ये कौन सा था, अप्रैल मंथ का था आपका। तेंदुपत्ता संग्रहण वाला देख लिए, चरण पादुका योजना देख लिए है ना। और वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ की कितने प्रतिशत भागीदारी है, 70% भागीदारी है। हमारे देश में लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ की कितने प्रतिशत भागीदारी है, 70% भागीदारी है। तो इसको जरूर याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब आ गए हम लोग मई मंथ में। तो मई मंथ में देखिए, वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना, वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना है। इसमें क्या कर रहे हैं, श्रमिकों को 5 रुपए में क्या दे रहे हैं, खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। 5 रुपए में सब्सिडी वाला भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन से श्रमिक को दिया जाएगा, यहीं से ही देख लेते हैं। जो निर्माण श्रमिक होंगे और जो असंगठित श्रमिक होंगे। निर्माण श्रमिक पहला, और दूसरा आपका असंगठित श्रमिक, इनको प्रोवाइड कर रहे हैं 5 रुपए में खाना। और जो संगठित है, जो रजिस्ट्रेशन है ना, जिनका पंजीयन है, उन श्रमिकों को 10 रुपए में भोजन मिलता है, ठीक। तो ऑप्शंस में आ जाएगा संगठित, असंगठित, निर्माण, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या लगाओगे कि किनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, मतलब उनको 10 रुपए में मिलता है, किनको, संगठित वाले को, रजिस्ट्रेशन वाले को।
और बाकी 5 रुपए में सब्सिडी वाला भोजन किन श्रमिक को मिलेगा? निर्माण श्रमिक को मिलेगा और असंगठित श्रमिक को मिलेगा। तो ये बात भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा बात, इसमें एक और बात याद रखना है, कौन से विभाग द्वारा दिया जा रहा है? कौन से विभाग द्वारा? तो श्रमिक के लिए है तो श्रम विभाग द्वारा, ठीक, श्रमिक के लिए है तो श्रम विभाग द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है। और एक बात और यहाँ पे, नहीं बस इतना ही पॉइंट आप लोग याद करिएगा, ठीक। निर्माण श्रमिक, असंगठित श्रमिक, और विभाग कौन सा है? श्रम विभाग के द्वारा। अब देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है आपका मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में 6वें नंबर पर है। जो मत्स्य बीज उत्पादन है उसमें छत्तीसगढ़ कितने नंबर पे है बोल रहा है? 6वें नंबर पर है। तो यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट याद रखिएगा। 6वें नंबर पर तो है मत्स्य बीज उत्पादन में। अब मत्स्य उत्पादन में कितने नंबर पर है? 8वें नंबर पर है। मत्स्य उत्पादन में 8वें नंबर पर। तो ये चीज को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और कौन से जिला को, आपका कौन से जिला को अवार्ड मिला हुआ है मत्स्य के क्षेत्र में, मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में? बताइए, चलिए कमेंट करके बताइए कौन से जिला को मिला हुआ है मत्स्य उत्पादन में। मत्स्य उत्पादन में आपके कांकेर जिला को मिला हुआ है। कांकेर जिला को अवार्ड मिला हुआ है, ठीक। इस चीजों को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं व्हाइट बोर्ड में। देखिए, मत्स्य बीज उत्पादन में हम लोग देख लिए हमारा छत्तीसगढ़ जो है, इसमें हमारा छत्तीसगढ़ है 6वें नंबर पे, ठीक। फर्स्ट पॉइंट बात। फिर सेकंड पॉइंट बात, मत्स्य उत्पादन में है ये 8वें नंबर पे, 8वें नंबर पे। और हमारे छत्तीसगढ़ के कौन से जिलों को अवार्ड मिला है मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में? तो आपका कांकेर जिला को मिला हुआ है। अब क्या करके अवार्ड मिला है उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड, ठीक, अवार्ड कांकेर जिला को मिला हुआ है, ठीक। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ से इतने आईएमपी थे। अब ये बीज उत्पादन में 6वां और 8वां, तो अभी भी आपका जो क्या बोलते हैं पंचायत वाला जो साइट होता है डीपीआरजी सीजी dprcg.government.in वाला जो साइट है ना आपका, उसमें अभी भी यही इतना ही दिखा रहा है डाटा, ठीक। बीज उत्पादन में 6वां है और मत्स्य उत्पादन में 8वां करके, एक बार आप लोग भी सर्च करके देख लीजिएगा। तो यहां से देख लिए हम लोग ये कि क्या बोलते हैं बीज उत्पादन में 6वां, मत्स्य उत्पादन में 8वां, और जिला कौन सा, कौन से जिलों को अवार्ड मिला है? कांकेर जिला को मिला है बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मछली पालन के क्षेत्र में, ठीक। यहाँ पे कोई समुद्र नहीं है, फिर भी हमारा जो कांकेर जिला है वो मत्स्य उत्पादन में अग्रणी निकल चुका है। अब चलते हैं फिर से हमारे कैलेंडर में। अब देखिए यहाँ से तो हम लोग ये चीज को समझ लिए हैं ना, बस इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब चलते हैं हम लोग अगले मंथ में। इस मई मंथ में हम लोक देख लिए वीरनारायण श्री अन्न योजना में 2 श्रमिकों को, निर्माण श्रमिक और असंगठित श्रमिक को 5 रुपए में खाना मिल रहा है सब्सिडी के तौर में। और जो मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में 6वें नंबर पर है ना। और मत्स्य बीज उत्पादन में 6वें और मत्स्य उत्पादन में 8वें, इसको भी देख लिए। कांकेर जिले को अवार्ड मिला है, उसको भी देख लिए हम लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट कौन से मंथ में, जून। अब देखिए जून मंथ में क्या क्या दिया हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू, क्या दिया हुआ है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू और 18 स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई, ठीक। और अगला क्या बोल रहे हैं, जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम। तो यहाँ पे भी 3 जिले को हमारे अवार्ड मिला हुआ है, ठीक। उसको भी हम लोग देखेंगे। और ये जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू, इसको भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए फिर से व्हाइट बोर्ड में चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब इसमें याद करने वाली बातें क्या क्या है? अब इसमें अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आपका क्या क्या हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय लाया गया है ना। इसका पूर्व नाम क्या था? शिक्षा मंत्रालय का पूर्व नाम, उसको भी देख लेते हैं। मानव
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विकास मंत्रालय। देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आया है ना, इसके पहले राष्ट्रीय शिक्षा, ये तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस चीज को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसके पहले जो एक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी, और दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो आया था आपका 1986 में, और ये तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया है आपका 2020 में। तो इसका पहले नाम क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिए हैं, शिक्षा मंत्रालय कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, शिक्षा मंत्रालय कर दिए हैं। अब इसमें कुछ कुछ बातें और आप लोगों को जानना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक चीज बताइएगा कि केंद्रीय जो हमारे शिक्षा मंत्री उनका नाम क्या है, वो आप लोग बताइए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम, क्योंकि वो भी आईएमपी है इसके तहत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम क्या है, ये आप लोग बताइए। फिर अगला देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट इसी में, पीएम श्री योजना के तहत स्कूल खोले जा रहे हैं, ठीक। पीएम श्री योजना के अंतर्गत जो स्कूल है ना, जो स्कूल है उनको क्या किया जा रहा है, लिया जा रहा है, ताकि उनको क्या करे, डिजिटलाइज कर पाए, उनकी लाइब्रेरी डिजिटलाइज हो, वहां पे जितने भी स्टडी हो रहे हैं वो डिजिटलीकरण हो, है ना। तो पीएम श्री योजना के तहत शिक्षा के स्तर को क्या कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो टोटल कितने स्कूल को लिया गया है, तो आपका 14,500 स्कूल का सिलेक्शन हुआ है। कितने स्कूल का, टोटल 14,500 स्कूल का सिलेक्शन हुआ है पीएम श्री योजना के तहत। इसमें क्या करने वाले हैं, जो भी स्कूल का सिलेक्शन होगा उनको ये लोग डिजिटलाइज करेंगे, लाइब्रेरी को डिजिटलाइज करेंगे, वहां पे शिक्षा की गुणवत्ता बहुत ही बेहतर तरीके से बनाएंगे, ठीक। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 341 स्कूलों का चयन हुआ है। ये पूरे भारत का डाटा हो गया आपका, है ना। और हमारे छत्तीसगढ़ में 341 स्कूल का सिलेक्शन हुआ है। अब इनको भी कितने चरण में, 4 चरण में किया जाएगा। तो जो 341 स्कूल हमारे छत्तीसगढ़ से सिलेक्शन हुआ है, 3 चरण। तो ये चीज को देख लीजिए आप लोग। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में। 4 चरण है ना, 4 चरण में विकसित किया जाएगा। कितने चरण, 4 चरण में, ठीक। तो पहले चरण में आपका कितना, 40 था, हाँ 231, ठीक, पहले चरण में। दूसरे चरण में आपके एक भी स्कूल को नहीं किया जाएगा। जो दूसरा चरण है उसमें एक भी स्कूल को नहीं। फिर उसके बाद आपका जो तृतीय चरण होगा उसमें 52 स्कूल, ठीक। फिर चौथे चरण में आपका 78, ठीक। टोटल कितने स्कूल का चयन हुआ है, 341 स्कूल का चयन हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ से, ठीक। 14,500 जो था स्कूल पूरे भारत भर में, उसमें 341 छत्तीसगढ़ के स्कूल का चयन हुआ है, जिसमें फर्स्ट में आपका 231 स्कूल को करेंगे, सेकंड में 0 स्कूल, एक भी स्कूल का नहीं करना है, थर्ड चरण में फिर 52 स्कूल लिए हैं, और फोर्थ में 78। अब देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो 341 हो जाएगा, 2 3 1 52 78, एक 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16 8 9 10 11 का 1 हासिल 1 3 4 5 4 9 361 2 मिनट। यहाँ पे 211 है ना, ये 211 है, इसको 211 कर लीजिएगा। ये आपका 211 स्कूल। पहले चरण में कितने, 211, पहले चरण में कितने, 211, और तृतीय चरण में आपके 52 और फोर्थ चरण में 78। अब आप इन सबको काउंट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 341। छत्तीसगढ़ में कितने टोटल, 341 स्कूल। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक। पीएम श्री योजना के तहत कितने, 14,500 स्कूल का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ से कितने, 341, ठीक। और पहले चरण में 211 स्कूल का करना है,
सेकंड चरण में 0 और तृतीय चरण में 52 और फोर्थ चरण में 78 स्कूल को क्या करना है, पीएम श्री योजना के तहत डिजिटलाइज करना है। तो इन चीज को नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसी में एक बात और, एक पॉइंट और याद रखिएगा, बजट से रिलेटेड बात है, यही शिक्षा के तहत है ना। बजट में जो आवंटन किए हैं, बजट में सर्वाधिक आवंटन शिक्षा के क्षेत्र में ही किए हुए हैं। कितना परसेंट? 12% शिक्षा के क्षेत्र के लिए। ठीक, उसके बाद दूसरा पंचायत, ग्रामीण विकास पंचायत जो है उसके लिए फिर दूसरा 10% बजट आवंटन। ठीक, बजट आवंटन शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक, यहाँ पे एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, सर्वाधिक करके। ठीक, फिर दूसरा में क्या है आपका, पहले में ये हो गया, दूसरे में आपका पंचायत ग्रामीण विकास। ठीक, इसका भी नाम नोट डाउन कर लीजिए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास। इसके लिए कितना बजट आवंटन? 10% विकास। तो ये चीज यहां से भी आप लोगों को 2 पॉइंट्स पता चल गए। अब इसमें एक पॉइंट और नोट डाउन कीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 2020 देख लिए, पीएम श्री योजना भी देख लिए, बजट में आवंटन भी देख लिए कि सर्वाधिक शिक्षा के क्षेत्र में है, फिर पंचायत ग्रामीण विकास को मिला हुआ है 10%। अब इसमें एक बात और नोट डाउन कीजिएगा कि हमारे यहाँ स्कूल में न्योता भोजन योजना चालू की गई है। क्या की गई है? न्योता भोजन योजना। अब ये क्या चीज है? न्योता भोजन योजना, इसमें क्या है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उनको अपना, जैसे कि उनका जन्म दिवस है या उनकी एनिवर्सरी है ना, तो उनको अपना खुशी बांटना है, तो वो क्या कर सकते हैं, स्कूल में बच्चों को खाना खिला सकते हैं। उस दिन क्या कर सकते हैं? खाना खिला सकते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? न्योता भोजन योजना। छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं इसको? न्योता भोजन योजना। और सेंट्रल में, भारत में क्या बोलते हैं इसको? तिथि भोजन योजना। क्या बोलते हैं? तिथि भोजन योजना। अब इसकी शुरुआत कब से किए हैं ये न्योता भोजन योजना को? शुरुआत, इसका भी डेट डाल लीजिए आप लोग, इसका शुरुआत कब से हुआ है? 21 फरवरी 2024 से हुआ है। कब से हुआ है? 21 फरवरी 2024। ठीक, न्योता भोजन की शुरुआत कब हुआ है? 21 फरवरी 2024 से। भारत में इसको क्या बोलते हैं? भारत में ये योजना चल रही है, पर किस नाम से? तिथि भोजन योजना के नाम से। एक बात यहाँ पे और याद रखिएगा, न्योता भोजन योजना ये आपका जसपुर जिले से शुरुआत हुआ है। ठीक, जसपुर जिले में संचालित हुआ। और दूसरी बात, कब? विष्णुदेव साय हमारे मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर से। कब से? विष्णुदेव साय जी के जन्मदिन के अवसर पे। तो ये भी पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, एक्स्ट्रा पॉइंट, कब से? हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के जन्म दिवस, और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के जन्म दिवस, और कहां से? जसपुर। ठीक, और इसका शुरुआत कब से हुआ? 21 फरवरी। अब देखिए जो पीएम श्री योजना देखे थे ना हम लोग अभी आगे, उसका भी कब से स्टार्ट हुआ है उसको भी देख लीजिए आप लोग। पीएम श्री योजना 19 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। कब से? 19 फरवरी से। 19 फरवरी, ठीक, 19 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। अब देखिए 19 फरवरी को, इसको एक लॉजिक से आप लोग याद कर सकते हो, पीएम श्री योजना स्कूल वाला, 19 फरवरी से स्कूल चालू हुआ, फिर न्योता भोजन खाने कब गए आप लोग? 21 फरवरी को, एक दिन बाद, 20 के बाद एक दिन 21 में, है ना, 21 को। ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हो। अब देखिए यहां से ये आप लोग का पूरा हो गया। एक बार लाइन से स्लाइड को आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जहां से हम लोग देखे थे पीएम श्री योजना वाला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देखे हम लोग, है ना, तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसके अंतर्गत क्या किए? रिवाइज कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट करेंगे। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या किए? शिक्षा मंत्रालय करके नाम दिए। उसका पहले नाम क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसके पहले भी 2 राष्ट्रीय नीति आ चुकी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है। कब? 1968 में, और दूसरा कब आपका? 1986 में। ठीक, ये तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक, अब देखिए अगला स्लाइड। अगले स्लाइड में हम लोग देखें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का नाम आप लोग बताओगे क्या है, और इसको कब स्टार्ट किए थे? 19 फरवरी 2024 को।
पीएम श्री योजना को, और इसमें कितने स्कूल का सिलेक्शन हुआ है? 14,500, और हमारे छत्तीसगढ़ से कितना? 340 स्कूल का सिलेक्शन हुआ है। अब देखिए इसको चरणों में बांटे थे क्या क्या? पहला 211, पहला क्या था? 211, दूसरे चरण में एक भी स्कूल नहीं लिए, और तीसरी चरण में 52, और फोर्थ चरण में 78। ठीक, इतने स्कूल बांटे हैं चरणों के हिसाब से, डिजिटलाइज करना है पीएम श्री योजना के तहत। अब पीएम श्री योजना का फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, पीएम श्री योजना का फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर, यहाँ यहीं पे ही लिख लीजिए आप लोग, पीएम श्री योजना, पीएम श्री योजना का फुल फॉर्म भी लिख लीजिए। ठीक, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। आप लोग खुद से नोट बनाते बनाते चलोगे ना, है ना, तो आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा, खुद से आप लोग नोट्स बनाते चलोगे। पीएम श्री योजना का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। आप लोग खुद से नोट्स बनाते जाइए, इसको देख देख के, तो आप लोगों का खुद रिवाइज होते जाएगा, इसलिए इसको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड नहीं करेंगे हम लोग। ठीक, देख लिए इसको भी। 12% सबसे ज्यादा सर्वाधिक आवंटन आपका शिक्षा के लिए हुआ है, और फिर दूसरा ग्रामीण विकास के लिए। फिर तीसरे में क्या देखे थे हम लोग? न्योता भोजन का आयोजन हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था? डेट 21 फरवरी को। पीएम श्री योजना खुला 19 फरवरी को। फिर एक दिन बाद कहाँ चले गए हम लोग? न्योता भोजन खाने। कहाँ से संचालित हुआ है? जसपुर से। और कब? छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर। कब से? छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के जन्म दिवस पर। ठीक, अब चलते हैं हम लोग फिर से अपने कैलेंडर में। इतना चीज को नोट डाउन कर लिए ना आप लोग। अब चलते हैं कैलेंडर में अपने। अब देखिए ये जून मंथ का था कैलेंडर, यहाँ से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में देख लिए, है ना, 2020 लागू हुआ था उसके बारे में। पीएम श्री योजना भी देख लिए साथ साथ, प्लस न्योता भोजन भी देख लिए। सेंट्रल में क्या बोलते हैं न्योता भोजन योजना को? तिथि भोजन योजना। ठीक, अब देखिए इस कैलेंडर में, जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम। क्या बोल रहा है? जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम रहा है। तो छत्तीसगढ़ तो प्रथम रहा है, कौन कौन से जिले भी प्रथम है? 3 जिलों के नाम देखेंगे हम लोग, प्लस अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने क्या किया? पंचायती राज दिवस के दिन एक महाअभियान चलाया, मोर गांव मोर पानी, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए यहां से जल संचय में हमारा छत्तीसगढ़ प्रथम आया, तो कौन कौन से जिले प्रथम आए हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, जल संचय में छत्तीसगढ़ क्या है? प्रथम है, प्लस जिले में कौन कौन से प्रथम है, उसको जिले में कौन कौन है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट आपका है रायपुर, दूसरा है आपका बिलासपुर, और तीसरा आपका रायगढ़। नोट डाउन करते चलिए आप लोग भी साथ में, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। कौन कौन सा जिला? रायपुर जिला जल संचय में। ठीक, जल संचय में रायपुर जिला, बिलासपुर जिला और रायगढ़ फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखिए इसमें कुछ कुछ बात और पॉइंट करने लायक, नोट करने लायक है। मैंने जैसे कि बताया मोर गांव मोर पानी करके अभियान चलाए हैं। कब से? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2025 से। कौन? हमारे मुख्यमंत्री जी। मोर गांव मोर पानी, इसका उद्देश्य क्या है कि आपका गांव है, यहाँ जो भी पानी का संसाधन वो आपका है, तो आपको क्या करना है? इसका ख्याल रखना है, पानी बचाना है, ताकि भविष्य में आपको इसकी जरूरत पड़े तो आपके पास आवश्यक मात्रा में हो, जितनी पूर्ति हो उतनी मात्रा में हो। तो मोर गांव मोर पानी करके अभियान चलाए, तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बन सकता है क्वेश्चन कि महाअभियान क्या चलाए थे, कौन से दिन? पंचायती राज दिवस के दिन। पंचायती राज दिवस कब था? 24 अप्रैल को था, 24 अप्रैल 2025 ये अभियान चलाए। और जल संचय में छत्तीसगढ़ प्रथम है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा। जिला में कौन कौन आया है? फर्स्ट रायपुर आया है, दूसरा बिलासपुर और तीसरा रायगढ़। अब इसी में एक पॉइंट और नोट करिएगा आप लोग, जल संरक्षण के क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत है। ठीक, ग्राम पंचायत, क्या नाम है उसका? मसूल पानी। इसको राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिला है। ठीक, राष्ट्रीय स्तर पर क्या मिला है इसको? अवार्ड मिला है। 5वें राष्ट्रीय जल
पुरस्कार, ठीक, जल पुरस्कार, ठीक। 5वीं राष्ट्रीय जल पुरस्कार में श्रेष्ठ पंचायत, द्वितीय पुरस्कार, श्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में क्या मिला है? द्वितीय पुरस्कार मिला है, द्वितीय पुरस्कार। तो यहां से एक और डाटा याद करने लायक हो गया आप लोगों का, है ना? क्या जल संरक्षण में ग्राम पंचायत को अवार्ड मिला है? कौन सा ग्राम पंचायत? मसूल पानी, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ठीक। यहां से हम लोग ये सब चीज देख लिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लिया आप लोग, खुद से नोट डाउन करके खुद से आप लोग बनाओगे ना नोट्स, तो आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या देखे थे हम लोग। जल संचय में छत्तीसगढ़ प्रथम, जिले में देख लिया रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, मोरगांव मोरपानी कब से? राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस से, और 24 अप्रैल को था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस महाअभियान को छेड़ा। अब देखिए जल संरक्षण ग्राम पंचायत में मसूल पानी को क्या मिला है? 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में श्रेष्ठ पंचायत, कौन सा पुरस्कार? द्वितीय पुरस्कार। कितना आया है? द्वितीय आया है, ठीक। तो इसको भी नोट डाउन करिएगा। अब चलते हैं वापस से हम लोग कैलेंडर में। अब देखिए यहाँ से हम लोग दोनों चीज देख लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में समझ लिए, जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ के बारे में भी देख लिए, जल संचय के बारे में। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब कौन से मंथ में आ गए हम लोग? जुलाई मंथ में, ठीक। अब जुलाई मंथ में देखिए कृषक उन्नति योजना, कृषक उन्नति योजना 21 क्विंटल प्रति एकड़, प्रति एकड़ 21 क्विंटल, खरीदारी कितना? 31 रुपए प्रति क्विंटल में क्या खरीदेंगे? धान खरीदेंगे। 3100 रुपए में क्या खरीदेंगे? धान खरीदेंगे। तो इसको भी हम लोग डिटेल से देखेंगे, साथ में देख लेते हैं और क्या दिया हुआ इसमें। धान खरीदी समर्थन मूल्य पर, धान खरीदी समर्थन मूल्य पर धान खरीदने में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल। तो यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि धान खरीदने में हमारा जो छत्तीसगढ़ है इस बार कितना धान खरीदा, पिछले वर्ष से कितना धान अधिक खरीदा, और 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का इनका लक्ष्य था, पर कितना खरीद पाए? 149, और पिछले वर्ष कितना खरीदे थे? 144। तो उसको डिटेल में देख लेते हैं। तो चलते हैं फिर से व्हाइट बोर्ड में, यहां से देखते हैं। सबसे पहले तो कृषक उन्नति योजना के बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना? कृषक उन्नति योजना, तो इसमें क्या किए हैं? 31 रुपए में धान खरीदे हैं, है ना? और ए ग्रेड का 3120 रुपए, ए ग्रेड। उसके बाद 2320, ठीक। जो अलग से 800 रुपए बोनस वो हमारी कौन दी? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सरकार दी है, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना तय किया हुआ था? 2300 और 2320 रुपए ए ग्रेड के लिए, और अलग से 800 रुपए हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सरकार ने दिया। और उसके बाद एक टोटल कितना होगा? 31 रुपए धान कृषक उन्नति योजना के तहत, और 3120 रुपए ए ग्रेड धान का। इससे वो क्या किए? खरीदारी किए। अब चलते हैं नीचे में जो लिखा हुआ था हम लोगों का, नीचे में जो हमारा धान खरीदी समर्थन मूल्य पर कितना धान खरीदे हैं ना छत्तीसगढ़ देश में अव्वल, उसको भी देख लेते हैं। तब तक इसमें कुछ कुछ और पॉइंट है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हमारे छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में छत्तीसगढ़ को क्या मिला है? राष्ट्रीय पुरस्कार। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद करिएगा, नोट डाउन करिएगा, राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक। तो आयोजन कब कौन सा हुआ था? आयोजन 12वीं समीक्षा बैठक, आयोजन कब हुआ है इसका? आयोजन 12वीं समीक्षा बैठक, 12वीं समीक्षा बैठक कहाँ पे हुआ है? आपके केरल में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? केरला, तिरुवनंतपुरम में, ठीक। केरल पुरम, ठीक। कौन सी 12वीं समीक्षा बैठक कहाँ पे हुआ है आपका? केरल, तिरुवनंतपुरम में। और आपका दिनांक कब से कब तक आयोजन था इसका? 18 से 19 अप्रैल। कब? 18 से 19 अप्रैल 2025, ठीक। 18 से 19 अप्रैल 2025। अब इसमें हमारे स्टेट को, छत्तीसगढ़ स्टेट को सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड मिला है। क्या मिला है?
सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड हमारे छत्तीसगढ़ को जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है वो सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला है। ठीक, और यहाँ पे हमारे कुछ कुछ जिले को भी मिला है, जैसे कि आपका मोहल्ला मानपुर और एक शक्ति, उसको भी मिला हुआ है अवार्ड बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड करके, बेस्ट परफॉर्मिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो आपका कौन कौन सा जिला हो गया उसमें? मोहल्ला मानपुर, मोहल्ला मानपुर, और आपका एक कौन सा? शक्ति। इनको मिला है बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट, फॉर्मिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ठीक, सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट छत्तीसगढ़ को मिला, और उसके जिला को भी मिला है कौन कौन सा? मोहल्ला मानपुर चौकी और आपका शक्ति। तो इन बातों को भी नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट में इसके पहले क्या देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए हैं। आयोजन कब हुआ है? 12वीं समीक्षा बैठक में। फिर अगला लाइन है कहाँ पे हुआ है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। और दिनांक कब से है आपका? 18 से 19 अप्रैल 2025 को। फिर सेकंड में हम लोग देखें कि हमारी स्टेट को सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला, और जिला को भी बेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट करके अवार्ड मिला है। कौन कौन से? मोहल्ला मानपुर चौकी और शक्ति। तो ये बातें नोट डाउन करने लायक थी यहाँ पे, तो इनको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब देखिए हम लोग नीचे में चर्चा किए थे, कैलेंडर में ही देख लेते हैं कि धान खरीदी समर्थन मूल्य पर धान खरीदने में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल। तो वही जैसे कि मैंने बताया कि 160 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखे थे, 149 लाख मीट्रिक टन खरीदे इस बार, और 144 पिछले वर्ष हुआ था। तो उसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ताकि आप लोग को याद रहे वो बात। सब सबसे पहले देखिए धान खरीदी धान खरीदी कब से कब तक हुआ है ना, उस डेट को भी याद रखेंगे। धान खरीदी कब से कब तक हुआ? आपका 14 नवंबर से 31 जनवरी, 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025। इस बात को नोट डाउन करिएगा, 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 है ना धान खरीदी। और कितने पंजीकृत किसान थे इसमें? पंजीकृत किसान तो इसमें था आपका 25,49,592। ठीक, कितने पंजीकृत किसान थे? पूरा डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, तो अप्रॉक्स करके याद कर सकते हो कि 25 लाख किसान रजिस्टर थे। 25,49,592 है ना पंजीकृत किसान थे इसके अंतर्गत। अब देखिए धान खरीदने के लिए, अब देखिए दूसरा पॉइंट, धान खरीदी कितना हुआ इस बार? धान खरीदी कितना हुआ इस बार? कितना बताया मैंने अभी? धान खरीदी हुआ है आपका 149.25 लाख मीट्रिक टन, मीट्रिक टन इस बार का ना, इस बार का। अब पिछले वर्ष का इससे कम था, कितना था? 144.92 लाख मीट्रिक टन। ठीक, पिछले वर्ष के वित्तीय वर्ष में 144.92 लाख था, इस बार इससे आगे आ गए हैं कितना? 149.25 लाख। और कितना एम रखे थे, लक्ष्य कितना रखे थे धान खरीदने का? लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन धान है ना, 160 लाख। ठीक, तो इतनी बात ये पूरे इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदने में हम लोगों ने क्या किया है, आगे आए हैं। तो धान खरीदी 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक चला है, और पंजीकृत किसान कितने थे? लगभग 25 लाख। एग्जैक्ट डाटा देखे तो 25,49,592। और धान खरीदी कितना हुआ इस बार? 149.25 लाख है ना, 149.25 लाख। और पिछले वर्ष कितना हुआ था? इससे थोड़ा सा कम हुआ था, कितना होता? 144.92 लाख। और लक्ष्य कितना लेके चले थे इस बार? लक्ष्य कितना लेके चले थे? 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का। ठीक, तो ये डाटा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कैलेंडर में। तो आपका ये जो जुलाई मंथ था, ये जो जुलाई मंथ था, इसमें हम लोग देख लिए है ना
कि कृषक उन्नति योजना के तहत धान को 31 रुपए में खरीद रहे हैं, उसको भी देख लिया हम लोग। 23 रुपए, 2320 रुपए में एक्स्ट्रा जो चार्जेस है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, 800 रुपए है ना। और धान खरीदी कितना लक्ष्य रखे थे, कितने पंजीकृत हुए थे किसान, पिछले बार कितना 144 लाख मीट्रिक टन टन धान खरीदे थे, इस बार 149। तो ये सब चीज को भी डाटा को याद रखिएगा। अब आ गए हम लोग अगस्त मंथ में, ठीक। अब देखिए अगस्त मंथ में बोल रहे हैं कि 5,000 वार्षिक सम्मान निधि, 5,000 वार्षिक सम्मान निधि किनको दिया जाएगा? गुनिया बैगा सिरहा को। क्या चीज के लिए? आर्थिक सुरक्षा और सम्मान के लिए 5,000 वार्षिक सम्मान निधि। अब देखिए यहाँ पे 5,000 वार्षिक सम्मान निधि तो दे रहे हैं, प्लस इनको 10,000 वार्षिक सम्मान निधि भी मिल रहा है। जो गुनिया बैगा लोग हैं ना, उनको 10,000 वार्षिक सम्मान किसके तहत? दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि योजना के तहत। उनके पास बस शर्त ये है कि उनके पास भूमि नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, लिखेंगे भी, देखते हैं। अब देखिए एक और यहाँ पे, टीन अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम है। हमारे भारत में टीन कहाँ पे मिलता है? हमारे छत्तीसगढ़ में। उत्पादन में भी, भंडारण में भी हमारा छत्तीसगढ़ क्या है? अव्वल है। तो चलिए इस चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसको भी आप लोग डिटेल में लिख लीजिए इधर। देखिए जो दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि भूमिहीन योजना जो है ना, उसमें भी इनको कितना 10,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेगा। तो इस चीज को भी याद रखना करके मैं इसको नोट डाउन करवा रही हूँ आप लोगों को। दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, कृषि मजदूर कल्याण योजना, इसके तहत भी उन लोग को 10,000 रुपए वार्षिक राशि मिलेगा। 5,000 वाला अलग है वार्षिक राशि, 10,000 रुपए वाला अलग है। तो इस चीज को भी देखना है, ये आईएमपी है। कब से, किनके द्वारा और कहाँ पे, उसको भी देखिए। किनके द्वारा? हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ठीक। कहां पर? रायपुर में। कब से? डेट भी याद रखिएगा, 20 जनवरी 2025 से। कब से? 20 जनवरी 2025 से। अब इस योजना के अंतर्गत क्या करेंगे? जो भी भूमिहीन कृषक हैं, जैसे कि कोई किसान है ना, पर उसके पास खुद की जमीन नहीं है खेती करने के लिए, वो दूसरे किसान का जमीन लेता है, जैसे छत्तीसगढ़ में बोलते हैं रेघा करके, है ना, दूसरे के जमीन में खेती करते हैं। फिर जब अनाज हो जाता है तो उसके बदले में वो अनाज मांगे रहते हैं या फिर पैसा मांगे रहते हैं, तो उसको वो लोग देते हैं। तो ऐसे किसान जिनके पास भूमि, खेती करने के लिए भूमि नहीं है ना, उनको इस योजना के तहत फायदा मिलेगा, है ना। उनको क्या मिलेगा? हर वर्ष क्या देंगे? 10,000 रुपए। अब इसके अंदर ओबेगा गुनिया उन लोग भी आएंगे, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तक कि तेंदु संग्राहक जो पत्ता संग्रहण करते थे ना, वनोपज पत्ता संग्रहण, उन लोगों को भी मिलेगा। बस शर्त क्या है? उनके पास भी जमीन नहीं होनी चाहिए, भूमिहीन मतलब जमीन नहीं होनी चाहिए खुद की। अब दूसरी बात, इसमें बढ़ई, लोहार ये सब भी आएंगे, मोची ये सब भी आएंगे। शर्त इसमें भी है कि उनको, उनके पास क्या नहीं होना चाहिए? भूमि नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इन बातों को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका फायदा, लाभार्थी कौन कौन होंगे? जो जो मैंने बताया उसी पॉइंट को लिखना है आप लोग को। लाभार्थी में भूमिहीन कृषक मजदूर, पहले कौन? भूमिहीन कृषक मजदूर होंगे। मजदूर। दूसरा, दूसरा कौन होंगे? वनोपज संग्राहक। आप लोग भी नोट डाउन करिए, आप लोग का रिवीजन होगा। संग्राहक, ठीक। तीसरा कौन? चरवाहा, बढ़ई, लोहार, ये सब जैसे कि मैंने बताया वो सब। चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, नाई, धोबी। और कौन? पौनी पसारी व्यवस्था, पौनी पसारी व्यवस्था। जो हाट बाजार लगाते हैं ना, जहाँ पे बाजार लगता है, वो वाला पौनी पसारी वाले भी, जिनके पास भूमि नहीं है वो लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं, पौनी पसारी, ठीक। कौन कौन? देखिए, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना है, इसके तहत प्रति वर्ष 10,000 देंगे। बस शर्त क्या है? उनके पास जमीन नहीं होना चाहिए। और कौन इसको लाए हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के। कहाँ कहाँ से प्रारंभ किए? रायपुर से। डेट क्या है? 20 जनवरी 2025। और कौन कौन फायदा उठा सकते हैं लाभार्थी? भूमिहीन कृषक मजदूर,
है ना। ऐसे किसान जिनके पास खुद की भूमि नहीं है खेती करने, वनोपज संग्रहण करते हैं, उनके पास भी जमीन नहीं है वो। तीसरा चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी और आपका पौनी पसारी वाले। अब देखिए इसमें और एक आएंगे कौन, जो हम लोग अभी चर्चा ही किए थे इसके बारे में। किसके बारे में चर्चा किए थे? आदिवासी। ऐसे आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र में, ऐसे आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र वही बैगा बुनिया वाले जिनको 5,000 रुपए आर्थिक सहायता मिल रहा है ना, अब इसके थ्रू उनको 10,000 रुपए मिलेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए देव स्थल में पूजा करने वाले, देव स्थल में पूजा करने वाले। तो कौन कौन पूजा करते हैं? पुजारी, दूसरा बैगा, बैगा, तीसरा आपका गुनिया और कौन? माझी। गुनिया और कौन आ जाएगा? माझी, बैगा, गुनिया, माझी। इन परिवारों को भी क्या मिलेगा? 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष। क्या मिलेगा? 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता। ठीक, इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। पुजारी, बैगा, पूजा स्थल में काम करने वाले कौन? पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी। इन परिवारों को भी 10,000 रुपए मिलेगा, बस शर्त इनके पास खुद की भूमि, खुद की इनके पास क्या नहीं होनी चाहिए? जमीन नहीं होनी चाहिए। और वही प्रत्येक पात्र परिवार को कितना पैसा बोला मैंने? प्रत्येक पात्र परिवार को 10,000 रुपए प्रतिवर्ष, 10,000 रुपए प्रति वर्ष। ठीक, इतने बात को आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार इसको फट से रिवीजन कर लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत पैसा मिल रहा है कितना? 10,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलेगा, बस शर्त यह है कि आपके पास खुद की जमीन नहीं होनी चाहिए। इसका फायदा कौन कौन उठा सकते हैं? भूमिहीन कृषक मजदूर, वनोपज संग्राहक, चरवाहा, बड़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी और पौनी पसारी वाले। और कौन किन्होंने शुरुआत किया? मुख्यमंत्री जी ने, रायपुर से 20 जनवरी 2025 से। और कौन? अनुसूचित, नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखे थे? अनुसूचित क्षेत्र से कौन? देवस्थल में पूजा करने वाले कौन कौन? बैगा, बुनिया, पुजारी, मांझी, है ना। इनको क्या किया जाएगा? 10,000 रुपए प्रति वर्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट बात आप लोग को याद हुआ। अब चलते हैं फिर से कैलेंडर में। ठीक, यहाँ से हम लोग इस चीज को अच्छे से डिटेल में हम लोग देख लिए। प्रधानमंत्री जो आपका जो दीनदयाल आपका कृषिहीन भूमि मजदूर जो योजना है ना, कृषक भूमिहीन कृषक मजदूर कल्याण योजना, उसको भी देख लिए। अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं अगला, टीन अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम। तो इसमें भी कुछ कुछ बातें नोट डाउन करने लायक है, तो उनको भी आप लोग समझते चलिएगा। देखिए टीन उत्पादन में क्या बोल रहा है? टीन उत्पादन में हमारे छत्तीसगढ़ क्या है? प्रथम, है ना, उत्पादन में भी और भंडारण में भी। ठीक, अब यहां से कुछ कुछ पॉइंट आप लोगों को नोट करना है। जैसे कि कोयला और लौह अयस्क में हमारा छत्तीसगढ़, कोयला में छत्तीसगढ़ के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक, छत्तीसगढ़ में कोयला और आपका लौह अयस्क, इसको हम लोग उत्पादन की दृष्टि से और आपका भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का कितना स्थान है उसको देखेंगे। उत्पादन की दृष्टि से और आपका भंडारण की दृष्टि से। टीन उत्पादन में तो छत्तीसगढ़ प्रथम है। ठीक, भंडारण में भी उत्पादन में भी। अब आपका कोयला जो है छत्तीसगढ़ में द्वितीय स्थान में है। कोयला जो है द्वितीय उत्पादन के क्षेत्र में। कई कई बुक में कोयला का दिया होगा प्रथम करके, लेकिन द्वितीय हो गया है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और पिछले वर्ष की तुलना में वो कर दिया होगा कि पिछले वर्ष प्रथम रहा, तो बुक में जैसे छापे होंगे तो प्रथम, लेकिन द्वितीय है उत्पादन में। ठीक, भंडारण में फिर क्या है? ये तृतीय। और सेम इसका लोहा है, इसका भी सेम है। छत्तीसगढ़ द्वितीय है उत्पादन में और आपका भंडारण में क्या है? तृतीय। ठीक, छत्तीसगढ़ में कोयला में उत्पादन में द्वितीय है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, भंडारण में तृतीय है। और लोह अयस्क में भी उत्पादन में द्वितीय और भंडारण में तृतीय। टीन अयस्क में क्या है? प्रथम है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। तो इन बातों को भी नोट डाउन कर लीजिएगा यहां से। अब देखिए यहीं से आप लोग को और कुछ बातें याद रखनी है, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए।
अब यहाँ से एक और बात आपको नोट डाउन करना है, अभी जो लेटेस्ट करंट आया था उसमें खनिज 2023-24 2024 से रहिएगा 2 मिनट। हाँ, खनिज उत्पादन 2024-25 क्या कीजिएगा यहाँ पे, खनिज उत्पादन 2024-25 ये भी लेटेस्ट डाटा है, इसको भी आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। 2024-25 में इस बार जो सर्वाधिक राजस्व संग्रहण हुआ है कौन से क्षेत्र से हुआ है, हमारे खनिज मिनरल इनसे हुआ है सर्वाधिक राजस्व संग्रहण। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको भी नोट डाउन करते जाइएगा जो जो नोट करवा रही हूँ उसको। ठीक, खनिज उत्पादन में पहला पॉइंट तो ये है आपका, पहला पॉइंट तो आपका ये है कि खनिज उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान में है, उसको नोट डाउन कीजिए। खनिज उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य कितना है, द्वितीय स्थान में है पूरे भारत में। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, टोटल 28 प्रकार के खनिज, कितने प्रकार के, 28 प्रकार के खनिज हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक, और देखिए लगभग 2 प्रकार के खनिज होते हैं, क्या क्या, आपका गौण खनिज और मुख्य खनिज। इसको जब हम लोग खनिज वाला आर्थिक सर्वेक्षण किए थे तो उसमें हम लोग डिटेल से देखे थे कि मुख्य खनिज कौन कौन से हैं और गौण खनिज कौन कौन से हैं। तो उसमें क्वेश्चंस कैसे बन रहा था कि निम्न खनिज दिए हुए हैं उसमें से आपको गौण खनिज ढूंढना है, तो जैसे ऑप्शंस दे दिया आपका कोयला, लोहा अयस्क, ग्रेफाइड और आपका इनमें से कोई नहीं है ना, तो उन ऑप्शन से आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन सा गौण खनिज नहीं है करके। तो आपको दोनों चीज याद होना चाहिए कि मुख्य खनिज कौन सा है, गौण खनिज कौन सा है, तो उसको मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो भी वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो। टोटल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, 28 प्रकार के। ठीक, अब देखिए वित्तीय वर्ष मतलब यही 2024-25 में क्या है, खनिज राजस्व कितना प्राप्त हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा। खनिज राजस्व, सर्वाधिक राजस्व खनिज से ही मिला हुआ है ना, सर्वाधिक राजस्व खनिज से ही मिला हुआ है, कितना, 14,195 करोड़, 14,195 करोड़। तो देखा जाए तो कितना वृद्धि हुआ है खनिज राजस्व में, 11% की वृद्धि हुई है। बोला जाएगा खनिज राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 11% की वृद्धि हुई है करके लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक, खनिज उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य द्वितीय स्थान में है पूरे भारत में और 28 प्रकार का खनिज पाया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में। तीसरा, खनिज राजस्व कितना, खनिज राजस्व सर्वाधिक राजस्व खनिज से ही गया है, तो 14,195 करोड़, कितना, 11% की वृद्धि हुई है। अब इसमें और कुछ बातें और इंपॉर्टेंट है, उसको भी नोट डाउन कीजिए। योगदान, योगदान में लिखिए राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में, राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में कितने प्रतिशत का योगदान देता है छत्तीसगढ़, 16% का, कितना, 16% का योगदान कौन देता है, हमारा छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ का। ठीक, राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य जो भी है ना, राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य, उसमें हमारा जो छत्तीसगढ़ है कितना प्रतिशत का योगदान देता है, 16% का। आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का योगदान कितना है राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में, 16%, 20%, 30%, इनमें से कोई नहीं करके आप लोगों को याद होना चाहिए 16%। और वृद्धि कितना हुआ था, अभी देखे थे ना, वृद्धि कितना हुआ था, 11% की वृद्धि हुई है। ठीक, अब देखिए ये जो खनिज राजस्व है, खनिज राजस्व जो है हमारे छत्तीसगढ़ का है ना, ये हमारे राज्य के कुल आय का कितना कितना प्रतिशत है, हमारे राज्य का, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का कुल आय का कितना प्रतिशत है, ये भी क्वेश्चन बना सकता है। कुल आय का कितना प्रतिशत, कुल आय का कितना प्रतिशत, 23%, कितना, 23% है कुल आय का। कुल आय का कितना, हमारे राज्य, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का कुल आय का कितना प्रतिशत है, 23%। कौन, खनिज राजस्व, कौन, खनिज राजस्व। तो इस चीज को भी याद करिएगा, इंपॉर्टेंट डाटा है। कैलेंडर हम लोग 12 मंथ का देख रहे हैं, उसमें
हर मंथ में 2-2 योजनाएँ, 2-2 उपलब्धियाँ दी हुई हैं, पर उसको हम लोग करंट से लिंक करके देख रहे हैं और जो उसमें और जो अपडेट हुए हैं उनको देख रहे हैं, तो ज़रूर देखिएगा इसको। अब चलते हैं फिर से कैलेंडर में, इतनी बातें यहाँ पे जानने लायक थी आप लोग की। एक बात और जान लीजिए, इसी में ही खनिज वाला जब बात कर रहे हैं तो खनिज पोर्टल को भी हमारा पुरस्कार मिला हुआ है। खनिज पोर्टल को भी एक्सीलेंस अवार्ड मिला हुआ है, उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। खनिज पोर्टल पोर्टल को एक्सीलेंस अवार्ड। अब ये जो पोर्टल है उसका संचालन कब से हुआ है? 21 जून 2017। कब से? 21 जून 2017 से। ठीक, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। खनिज पोर्टल को एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। पोर्टल संचालन कब से हुआ है? 21 जून 2017 को। और इसमें जान और ज्यादातर बात जानने लायक है, जो देखिए सब चीज प्रणाली अगर ऑनलाइन होती है तो उसमें क्या आ जाती है? पारदर्शिता आ जाती है ना, जवाबदेहिता बढ़ जाती है उसमें। तो इससे क्या चीज है, हर कोई उसको पारदर्शिता के रूप में देख सकता है। सब चीज अगर ऑनलाइन धीरे धीरे होता है, तो यही इसकी खासियत थी कि इसको खनिज पोर्टल को क्या किए? एक्सीलेंस अवार्ड दिए। ठीक, इसमें क्या है, खनिज से रिलेटेड जो भी खरीदारी विपणन सब चीज हो रहा था उसका पूरा डाटा लेखा जोखा सब चीज इसमें है। अब चलते हैं हम लोग वापस से कैलेंडर में। अब देखिए हम लोग कौन सा मंथ देखे? अगस्त मंथ। अगस्त मंथ का देख लिए दोनों, 3 अयस्क में का भी चर्चा कर लिए, 100% है छत्तीसगढ़ का योगदान। और कोयला का भी देख लिए हम लोग, लौह अयस्क का भी देख लिए। द्वितीय स्थान छत्तीसगढ़ का उत्पादन में, और भंडारण में क्या है? तृतीय स्थान है ना। अब चलते हैं आगे। आगे कौन सा मंथ आ गया हम लोग का? सितंबर मंथ। अब देखिए सितंबर मंथ में कौन कौन सी बातें हैं चर्चा के लायक? प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये योजना भी बहुत खास है इस बार। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या 18 लाख परिवारों का, कितने? 18 लाख परिवारों का खुद के पक्के मकान का सपना हो रहा पूरा। और कितना राशि ऑनलाइन वितरित किए हैं? 2044 करोड़। ठीक, अब इसमें एक बात आप लोगों को याद रखना है, पंचायती राज दिवस था 24 अप्रैल, जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री जी क्या किए? वर्चुअल रूप से जो अटल डिजिटल केंद्र है ना, अटल डिजिटल केंद्र का वो संचालन किए वर्चुअल रूप से, ताकि ग्रामीणों को उससे क्या हो? फायदा हो। जितने भी ऑनलाइन काम होते हैं है ना, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र बनाना, निवास प्रमाण पत्र बनवाना, तो उनको दर दर भटकना मत पड़े, वो वहां डिजिटल केंद्र में जाए और उनका काम हो जाए। उससे क्या हो जाए? उनका क्या बोलते हैं, वहीं पे ही काम बन जाए, वहीं पे उनका सारा चीज डॉक्यूमेंट सब चीज बन के रेडी हो जाए अटल डिजिटल केंद्र में, है ना। किस दिन की? पंचायती राज दिवस के दिन। तो उस दिन ना प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फंड भी दिए मुख्यमंत्री जी, उस दिन किस्त जारी किए, किस्त दिए। तो ये यहाँ पे ये बात महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उसको भी मैं लिख के बता देती हूँ व्हाइट बोर्ड में, तो उसको भी नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। ठीक, कितना रुपए का फंड दिए उस दिन? 300 करोड़ का। कितना? 300 करोड़ का, करोड़ का। किस दिन दिए? 24 अप्रैल 2025 को। क्या था इस दिन? पंचायती राज दिवस था, जब हमारे मुख्यमंत्री जी वर्चुअल रूप से आरंभ किए अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का। उसी दिन 300 करोड़ का राशि दे, कितने परिवारों के लिए? 51,000 परिवारों के लिए। कितने? 51,000 परिवारों के लिए। जितना भी डाटा लिखवा रही हूँ सब आईएमपी है, सबको नोट डाउन करते चलिएगा। परिवारों हेतु, 51,000 परिवारों हेतु। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक बात और बता देते हैं, हमारे यहाँ एडीओ का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, बहुत ही अपडेटेड डाटा है, तो आप लोग जरूर एक बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके देखिए। आप लोग अब एग्जाम भी पास आ रहा है, तो आप लोग को अब क्या करना है? एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। ठीक, कोर्स भी चल रहे थे, कोर्स लेने से आप छूट गए हैं तो टेस्ट सीरीज एक बार जरूर ज्वाइन करके देखिए, क्योंकि जितने भी अपडेटेड डाटा हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसको और डिटेल से उसमें समराइज करके टेस्ट सीरीज लिया गया है, तो एक बार जरूर टेस्ट सीरीज आप लोग लेके देखिएगा। अब रही बात, जैसे हम लोग कुछ पढ़ाते हैं तो उसका पीडीएफ आप लोग को कहाँ से मिल जाएगा? हमारे टेलीग्राम चैनल से। और वो जो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा? हाँ, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेटेड डाटा होती है, अपडेटेड पीडीएफ होता है, हमारे द्वारा उसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ से ये इन बातों का ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किस दिन?
24 अप्रैल 2025 को 300 करोड़ का राशि आया, किनके द्वारा? प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कितने परिवार के लिए? 51,000 परिवार के लिए। अब देखिए इसमें कुछ कुछ और बातें नोट डाउन करने लायक है, तो उसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। एक योजना सुने होंगे आप लोग, मोर दुआर साय सरकार, है ना? मोर दुआर साय सरकार, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के अंतर्गत ही है। कौन सा? मोर दुआर साय सरकार। क्लास लंबा हो रहा है ना? पर जितना भी मैं डाटा पढ़ा रही हूँ पूरा लेटेस्ट डाटा है, पूरा लिंक करके पढ़ा रही हूँ, तो जरूर पूरे क्लास को एंडिंग होते तक देखिए, आप ही लोगों का काम आएगा ये। तो देखिए मोर दुआर साय सरकार, अब इसका आयोजन कब से कब तक किए, डेट देख लेते हैं। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025, ठीक। और कहां से? बस्तर के। कहां से किए हैं उसको भी याद रखना है। बस्तर के कौन सा जिला? बस्तर के, बस्तर जिले के, बस्तर जिले के कौन से ग्राम उसको देखते हैं। बस्तर जिले के ग्राम घाट पदमपुर, ग्राम, आप लोग भी साथ साथ नोट डाउन कीजिए, आप लोगों का प्रैक्टिस होगा, ठीक। पदमपुर, घाट पदमपुर ग्राम से क्या किए हैं? इसका आयोजन किए हैं। कब से कब तक डेट है? 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है उस चीज को भी नोट डाउन कीजिए आप लोग। जितने भी डाटा मैं पढ़ा रही हूँ पूरा ये डाटा इधर उधर से पूरा मतलब कि लिए हम लोग, जैसे करंट अफेयर से लिए, आर्थिक सर्वेक्षण से लिए है ना, या गवर्नमेंट का साइट है dprcg.government.in है ना, पंचायत वाला जो साइट है वहां से पूरा लिया हुआ है डाटा। और इस क्लास ये जो जितना भी कंटेंट है उसको तुरंत अपडेट करने के बाद मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो जरूर इसको नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण, है ना, दो प्रकार के होते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और शहरी। तो ग्रामीण के लिए आवास प्लस 2.0 क्या है? आवास प्लस 2.0, ठीक, के अंतर्गत पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या करना है, जो भी परिवार आएंगे इसके अंतर्गत उन लोग को क्या देना है? आवास प्रोवाइड कराना है। तो इसको भी नोट डाउन एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मोर दुआर साय सरकार, कब से कब तक? 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025। बस्तर जिले के ग्राम कौन से? घाट पदमपुर से। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस 2.0 के अंतर्गत जो भी पात्रता रखेंगे उन हितग्राही को क्या करना है? आवास प्रोवाइड करना आना है। अब इसी में 2-3 पॉइंट, इसको 3 चरणों में लाए, 3 चरणों में, है ना, तो उस चरणों को भी आप लोग नोट डाउन कीजिए। पहला है आपका 15 से 19 अप्रैल, 15 से 19 अप्रैल जिला और ब्लॉक स्तर पर। कहां कहां पर? जिला और ब्लॉक स्तर पर। और नेक्स्ट आपका रहेगा जिला और ब्लॉक स्तर पर तैयारी व प्रशिक्षण, है ना, पूरा लिख लेते हैं, तैयारी व प्रशिक्षण। अब दूसरा, दूसरा था 20 से 28 अप्रैल, 20 से 28 अप्रैल, 20 से 28 अप्रैल ग्राम सभाओं के माध्यम से। किन के माध्यम से? ग्राम सभाओं के माध्यम से पात्र परिवारों का सर्वेक्षण। अब कौन से परिवार पात्र हैं, कौन से अपात्र हैं, उसका क्या करेंगे? सर्वेक्षण। पात्र परिवारों का सर्वेक्षण। राइटिंग समझ नहीं आएगा तो जो मैं बोल रही हूँ उसको उसके साथ सुन सुन के उसका नोट्स बनाइएगा, ठीक। पहला चरण में क्या? 15 से 19 अप्रैल में क्या किए? जिला और ब्लॉक स्तर पर तैयारी किए, प्रशिक्षण दिलाए, है ना। फिर दूसरा 20 से 28 अप्रैल क्या किए? ग्राम सभाओं के माध्यम से, ग्राम सभा में जाके ग्राम सभा के माध्यम से पात्र परिवारों का क्या किए? सर्वेक्षण किए, ठीक। इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए या नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसी के। अब अगला डेट 29 से 30 अप्रैल, 29 से 30 अप्रैल। अब 29 से 30 अप्रैल में क्या किया? सर्वेक्षण की पुष्टि हो गई तो रिपोर्ट को क्या करेंगे? कार्यालय को देंगे, है ना। इसको डिटेल में लिख लीजिए, सर्वेक्षण की पुष्टि इसी के अंतर्गत ही है। दूसरा पॉइंट, सर्वेक्षण की पुष्टि ग्राम सभा की स्वीकृति
सर्वे किए ना ग्राम सभा में जाके कि कौन कौन से परिवार पात्र हैं, तो ये सर्वेक्षण की अब पुष्टि होगी, अब ग्राम सभा की स्वीकृति भी मिल जाएगी। और फिर क्या होगा, अंतिम रिपोर्ट का राज्य कार्यालय को पेश करेंगे। अंतिम रिपोर्ट का राज्य कार्यालय को प्रेषण। ठीक, इन बातों को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, पहले चरण में क्या देखे, 15 से 19 अप्रैल था, जिला और ब्लॉक में तैयारी व प्रशिक्षण दिए। दूसरा 20 से 28 अप्रैल था, ग्राम सभाओं के माध्यम से क्या किए, सर्वेक्षण किए, कौन से जो ग्रामवासी है वो पात्र हैं या अपात्र हैं। फिर नेक्स्ट में क्या देखे, 29 से 30 अप्रैल चला, सर्वेक्षण की पुष्टि किए, ग्राम सभा की स्वीकृति भी मिल गई। फिर कहाँ भेज दिए, अंतिम रिपोर्ट को राज्य कार्यालय को भेज दिए। अब इसी में एक बात और नोट कर लीजिएगा, जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खुद जो जितने भी हितग्राही थे उनको खुद जाकर उन्होंने इस योजना का लाभ पहुंचाया है, तो उस चीज को भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं हितग्राहियों के घर जाकर हितग्राहियों के घर जाकर सर्वेक्षण किया, सर्वेक्षण किए और आवास प्लस क्या चीज, आवास प्लस 2.0, आवास प्लस 2.0 2024, यहाँ पे 2.0 के पहले लिखिएगा, आवास प्लस 2024 2.0। मोबाइल ऐप के माध्यम से इसकी क्या करी, जानकारी दी, मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी दर्ज, जानकारी कारी दर्ज। सुनिए यहाँ पे एक बात, जो मुख्यमंत्री जी हैं वो खुद जाके ना जितने भी हितग्राही थे उनका उन्होंने खुद जाकर सर्वेक्षण किया है। और आप लोग को इसका जैसे डिटेल देखना है उनको तो क्या करें हैं, आवास प्लस 2024 2.0 करके जो एक ऐप है, मोबाइल ऐप, उसके थ्रू क्या है, जितने भी पात्र अपात्र हितग्राही हैं, किनको घर मिला है, प्रोवाइड हुआ है, उन चीज का डिटेल इस मोबाइल ऐप के माध्यम से देख सकते हैं करके ये ऐप को भी क्या किए, लॉन्च किए। तो इतने बात को हम लोग देखे, किसमें देखे, प्रधानमंत्री आवास प्लस 2.0 में। और कितने चरण में लाए, 3 चरण में लेके आए। ठीक, तो ये सब का स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अगर राइटिंग थोड़ा मेरा समझ नहीं आएगा तो आप लोग मैं जो बोली हूँ उसको सुन सुन के अगर आप लोग नोट्स बनाओगे तो भी आप लोग को क्या हो जाएगा, वो याद हो जाएगा। तो यहाँ से इतना पॉइंट हम लोग देख लिए। अब चलते फिर से हमारे कैलेंडर में, कौन से मंथ का कैलेंडर देख रहे थे, कौन से मंथ का देख रहे थे, सितंबर मंथ का देख रहे थे ना। प्रधानमंत्री आवास योजना डिटेल में खत्म कर लिए। अब देखिए कोयले का उत्पादन इतना हुआ है छत्तीसगढ़ में द्वितीय, इसको भी देख लिए। जब खनिज वाला अभी जस्ट समझाई ऊपर में, तो कोयले में उत्पादन में द्वितीय, भंडारण में तृतीय, लोह अयस्क भी उत्पादन में द्वितीय, भंडारण में तृतीय, और तीन अयस्क में प्रथम छत्तीसगढ़, उत्पादन में भी भंडारण में भी। ठीक, तो चलते हैं अगला। अब अगला कौन सा है, बस्तर ओलंपिक, युवा जुड़ेंगे विकास की मुख्य धारा से। तो देखिए बस्तर ओलंपिक का मैं काम करूंगी, एक अलग से इसका वीडियो बना दूंगी, है ना। बस्तर ओलंपिक का बस बेसिक बेसिक चीज जान लीजिए। बस क्या है बस्तर ओलंपिक का, सबसे पहले लोगो याद कर लीजिएगा, है ना, तुरही, आजू बाजू जो मतलब इसका सिंबल कैसा था, तुरही था, है ना, बीच में बस्तर ओलंपिक लिखा हुआ था। 5 खेल को दर्शाया गया था, कौन कौन से, हॉकी हो गया, भरतोलन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, है ना, तीरंदाजी हो गया, 5 ठो दर्शाया गया था। इन चीज को देखना है। टोटल कितनी विधा थी, कितने खेल थे, टोटल 11, है ना। 11 खेलों के नाम, पूरा रस्सा कसी क्या क्या थे, उन सारी चीजों को आप लोग देख लेना। और आप लोग देखना मत, मैं खुद इसका एक वीडियो प्रॉपर बना दूंगी बस्तर ओलंपिक का, तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड भी आईएमपी क्वेश्चन है ये, तो उसका भी हम लोग देख लेंगे। इसका अभी डिटेल में बताऊंगी तो और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसका बस्तर ओलंपिक का हम लोग देख लेंगे। या फिर एक काम कीजिए, यहीं पे ही देख लीजिए आप लोग, व्हाइट बोर्ड में चलते हैं फिर से।
यहीं पे ही पढ़ लीजिए। बस्तर ओलंपिक 2024, बस्तर ओलंपिक 2024। तो देखिए इसको ना 3 स्तर में आयोजन हुआ है इसका, ठीक। अब देखिए इसका सबसे बड़ा वो था खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर करके था ना इसका मेन, खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर। और एक चीज और इसी को अगर वहां के लैंग्वेज में देखा जाए, है ना, बस्तर के लैंग्वेज में देखिएगा जो करसायता बस्तर बरसायता बस्तर क्या था, करसायता बस्तर और बरसायता बस्तर ता बस्तर। तो इन चीज को भी याद रखिएगा कि मेन स्लोगन था ये, खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर हिंदी में बोलते हैं, और वहां के लोकल लैंग्वेज में जो बस्तर की लोकल लैंग्वेज है बस्तर संभाग की उसमें करसायता बस्तर बरसायता बस्तर। अब देखिए इसको 3 चरणों में 3 स्तरों में लेके आए थे, 3 स्तरों में इसका आयोजन हुआ था। तो 3 स्तर में आयोजन हुआ था उसको भी देख लेते हैं कौन कौन से में। पहला हुआ था आपका विकास खंड स्तर में, स्तर पर। दूसरा हुआ था आपका जिला स्तर पर, और तीसरा हुआ था आपका संभाग स्तर पर। जैसा बस्तर पंडुम का मैंने पढ़ाया था ना, है ना, उसमें क्या था जनपद स्तर पर था, फिर जिला स्तर पर, फिर संभाग स्तर पर था, है ना। तो, तो बस्तर पंडुम का भी वीडियो यूट्यूब चैनल में जाइए, बहुत बेस्ट। उसमें पूरा बस्तर पंडुम जो 2025 का पूरा डिटेल से मैंने एक एक चीज पढ़ाया हुआ है कि आपका जनपद स्तर पे और आपका क्या बोलते हैं जिला स्तर पे संभाग स्तर पे, है ना, हर चीज को डिटेल से पढ़ाया हुआ। तो उसको एक बार जाके जरूर देखिएगा आप लोग, और अपना रिव्यू भी बताइएगा कि कैसा लगा वाला वीडियो। अब देखिए इसको 3 स्तर पर किए यहाँ पे, विकास खंड जिला स्तर और संभाग स्तर पर। अब ये डेट यहाँ पे भी नोट डाउन करिए मेरे साथ। तो विकास खंड पर था आपका 1 नवंबर से 20 नवंबर, 1 नवंबर से 20 नवंबर। फिर उसके बाद ये जिला स्तर पर था आपका 21 नवंबर से 25 नवंबर, 21 नवंबर से 25 नवंबर। फिर उसके बाद आपका संभाग स्तर पर था 26 नवंबर से 30 नवंबर, ठीक। तो 3 स्तर का डेट भी देख लिया हम लोग, 1 नवंबर से 20 नवंबर, 21 नवंबर से 25 नवंबर, और 26 नवंबर से 30 नवंबर, ठीक। आपका बस्तर पंडुम कब तक चला था वाला डेट, बैनर में जगह जगह लिखा हुआ है 3 अप्रैल, पर कब तक चला था 5 अप्रैल। और लास्ट समापन में कौन आए थे, अमित शाह जी आए थे, है ना। तो उन्होंने वहां पर घोषणा भी करी थी क्या, कि जो भी सुरक्षा कैंप लगता है पुलिस कैंप नियतनार नेला योजना के तहत 5 ग्राम की 5 किलोमीटर की परिधि को कितना किए 10 किलोमीटर किए, और 90 ग्राम थे, है ना। 8 विकास खंडों के 8 विकास खंडों के जो 45 ग्राम थे, 8 विकास खंडों के जो 45 ग्राम पंचायतें थी उसके कितने 90, है ना, 90 था गांव, उसको कितना किए 95। तो वो सबका घोषणा किए हैं, उन सबको भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो जाके एक बार उसको डिटेल में पढ़िएगा। अब देखिए यहाँ पे स्तर देख लिए हम लोग। अब आगे चलते कि कितने विधा थी, टोटल 11 विधाएं थी, कितनी 11। तो उसमें कौन कौन से खेल आते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। एथलेटिक था आपका, दूसरा था आपका तीरंदाजी, तीसरा था आपका बैडमिंटन, और लोगों में क्या था, लोगों में 5 चीज था, क्या क्या बताया मैंने, तीरंदाजी तीरंदाजी था, भारोत्तोलन था आपका, हॉकी था, फुटबॉल था, वॉलीबॉल था, है ना। दो तुराही के बीच में था ना लोगो, तो लोगो भी इसका देख लीजिएगा। नीचे में क्या लिखा था, खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर करसायता बस्तर बरसायता बस्तर। अब यहाँ पे टोटल 11 खेल जो थे उसको देख रहे हैं ना, फुटबॉल, हॉकी, एक तरीके से रिवीजन चल रहा है आप लोगों का ना, तो डिटेल से पढ़िएगा इसको, रिवीजन आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा इससे। वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग को ही क्या बोलते हैं भारोत्तोलन। फिर 7वां है आपका कराटे, 8वां है आपका कबड्डी, 9वां आपका खो खो, और 10वां आपका वॉलीबॉल, और 11वां आपका रस्साकसी, ठीक। ये 11 विधाएं हैं टोटल, देख लीजिए।
अब देखिए मैं जितना मतलब कि डेट जो मैंने पढ़ाया अभी है ना, जो डेट बताया, कहाँ गया? ये जो मैंने डेट बताया है आपका, विकास खंड पे इतना, जिला स्तर पे इतना, संभाग स्तर पे इतना, जब अमिताभ जैन जी हमारे मुख्य सचिव जी जब बैठक लिए थे, उसके अकॉर्डिंग डीपीआर जी की साइड से देख के मैंने बताया है, ठीक? तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सुभाग, अब देखिए शुभांकर हुआ था तो इसका मस्कट, कौन कौन थे? पहाड़ी, हमारे राजकीय पशु वन भैंसा और राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना मस्कट में, आप लोग देखे भी होंगे। एक मतलब जो वन भैंसा है वो, और हमारे राजकीय पशु और राजकीय पक्षी, उनके सींग में बैठी हुई है पहाड़ी मैना, ये मस्कट था उसका, ठीक? अब इसमें एक जानने लायक बात, जो संभागीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनको क्या बनाया जाएगा? बस्तर का यूथ आइकन, बस्तर का यूथ आइकन, जो भी कौन किसमें, अगर संभाग स्तर पे क्या आएंगे वो, संभाग स्तर में वो जीतेंगे, तब संभाग स्तर में, संभाग स्तर में खिलाड़ी को, है ना, संभाग स्तर में जो भी खिलाड़ी जीतेगा उसको बस्तर का यूथ आइकन बनाया जाएगा। ये लेटेस्ट है, ये भी डाटा, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक? तो ये भी नोट डाउन करने वाला बात था, तो ये भी आप लोगों का हो गया। और इसका समापन कहाँ हुआ? जगदलपुर में हुआ, ठीक? वहां भी एक तरीके से बोला गया कि नक्सलवाद को कब तक खत्म कर देंगे करके, उसके बारे में भी चर्चा हुई थी। अब चलते हैं वापस से हमारे कैलेंडर में। अब देखिए अगला बोल रहा है, लोहे अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में द्वितीय स्थान पर रहा, तो इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, है ना? लोहे अयस्क उत्पादन में, कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ द्वितीय और भंडारण में तृतीय। अब कौन से नंबर के कैलेंडर में आ गए? नवंबर मंथ के कैलेंडर में आ गए। हमारा गर्व धान खरीदी महापर्व, इसके बारे में भी डिटेल से देख लिए। 2300 रुपए और 2320 रुपए ए ग्रेड का। एक्स्ट्रा जो पैसा है उसको कौन दे रहा है? हमारे राज्य सरकार। 800 रुपए, 31 रुपए प्रति क्विंटल। कितना किलो इस बार धान खरीदने का जो था लक्ष्य रखे थे? 160 लाख मीट्रिक टन धान, है ना? और कितना खरीदे हैं? 149 लाख मीट्रिक टन धान। और पिछले वर्ष कितना खरीदे थे? 144 लाख मीट्रिक टन धान, ठीक? हाँ, यहाँ पे दो तीन मुख्य पॉइंट है। महासमुंद जिले में सबसे ज्यादा धान खरीदी हुई है। हाँ, इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे, नोट डाउन करिएगा। महासमुंद, महासमुंद जिले में कितना? 11.04 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी। तो ये एक तरीके से यहाँ भी क्वेश्चन बन जाएगा। क्या क्वेश्चन बन जाएगा? कि सर्वाधिक धान खरीदी कहाँ पे हुई? तो कहाँ पे हुआ है आपका? महासमुंद जिला। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। द्वितीय में क्या आ जाएगा आपका? बेमेतरा। द्वितीय में क्या आ जाएगा? बेमेतरा। और तृतीय में आपका आ जाएगा बलौदा बाजार, भाटापारा। बलौदा बाजार, भाटापारा। अब यहाँ पे कितना मीट्रिक टन धान खरीदे वो डाटा एमपी नहीं है, बस इसका याद रखिएगा। 11.0 लाख मीट्रिक टन धान। कहा? महासमुंद में सबसे ज्यादा, द्वितीय में बेमेतरा में खरीदे हैं, तृतीय में बलौदा बाजार भाटापारा से। और सबसे कम कब आता आएगा? तो आप लोग नोट डाउन करिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ सबसे कम? दंतेवाड़ा। सबसे कम कहाँ पे? दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा जिला में धान खरीदी हुआ है सबसे कम। और सबसे ज्यादा कहाँ पे? महासमुंद जिले में, ठीक? इस चीज को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक चीज और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि तिलहन फसल में सबसे ज्यादा क्या चीज हुआ है? कौन सी फसल हुई है तिलहन में? सर्वाधिक फसल आपका हुआ है मूंगफली। इस चीज को भी याद रखिएगा आप लोग, मूंगफली, ठीक? तिलहन में सर्वाधिक फसल मूंगफली, इस चीज को भी याद रखिएगा। हो गया, ये इंपॉर्टेंट डाटा था। अब फिर से कैलेंडर में चलते हैं। तो ये कौन से मंथ का देख रहे थे हम लोग? आपका ये नवंबर मंथ का देख रहे थे, है ना? यहाँ से एक्स्ट्रा डाटा भी हम लोग देख लिए कि महासमुंद में सबसे ज्यादा हुआ, दंतेवाड़ा में सबसे कम, है ना? और तिलहन फसल में सबसे ज्यादा क्या हुआ है? मूंगफली। अब देखिए छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य जहां लिथियम ब्लॉक का ई ऑक्शन से आवंटन देखिए छत्तीसगढ़ देश का क्या है? पहला राज्य है जहां पे क्या हुआ है? लिथियम ब्लॉक का ई ऑक्शन।
यहाँ पे लिथियम मिला है। अब देखिए लिथियम से जो बैटरी बनती है उसके लिए हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है क्या है, वो आत्मनिर्भर है ना, आत्मनिर्भर बन गया है। तो इसका भी डिटेल से देख लेते हैं कि किन्होंने इसको खरीदा है ना, बोली लगी थी, तो सर्वाधिक बोली लगाकर किन्होंने इसको खरीदा है उसको भी हम लोग डिटेल से यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिथियम ब्लॉक, लिथियम ब्लॉक। क्लास लंबी हो रही है पर इसमें जितना भी डाटा पढ़ाया जा रहा है पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। इसमें पूरा आपका करेंट अफेयर और छत्तीसगढ़ में जितनी भी उपलब्धियां हैं पूरा कंपेयर करके पूरा लेटेस्ट डाटा इसमें है, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर कीजिएगा। उसके बाद देखिए लिथियम ब्लॉक, लिथियम ब्लॉक में कहाँ पे मिला लिथियम है ना, कोरबा जिले के कहाँ पे, कटघोरा में। कहाँ पे मिला है आपका, कटघोरा। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। लगभग कितने हेक्टेयर में, लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में, क्षेत्र में। ठीक, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। कोरबा जिले के कहा, कटघोरा में लगभग कितना 250 हेक्टेयर क्षेत्र में। अब एक चीज महत्व क्या हो जाता है, वही कि लिथियम उत्पादन में क्या मिलेगा, बढ़ावा, और हमारा छत्तीसगढ़ क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर। ठीक, अब देखिए लिथियम से जो बैटरी बनती है ना उसके निर्माण में आत्मनिर्भर हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अगले स्लाइड में चलते हैं, इसी के बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। जब इसकी बोली लगी है ना, नीलामी हुई, तो सर्वाधिक बोली लगाकर किन्होंने इसको खरीदा उसके बारे में भी याद रखिएगा। एमएस एमपीएल किसने खरीदा, एमएस एमपीएल ने खरीदा इसका सर्वाधिक बोली लगा के। तो इसका पूरा नाम भी लिख लीजिएगा, मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने सर्वाधिक बोली लगा के जो लिथियम का जितना भी मतलब कि जहां पे मिला है, लगभग कितने हेक्टेयर में मिला हुआ है, 250 हेक्टेयर में, इसकी सर्वाधिक बोली लगा के नीलामी में इन्होंने उसको अपने अंदर ले लिया है ना। अब ये वहां पे क्या करेंगे, लिथियम का कैसे मतलब उसका आगे उत्पादन करना है, क्या चीज करना है, उसको कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है ना, तो उन चीजों पे ये पूरा नियंत्रण किनका है, इनका है। किनका, एमएसएमपीएल का। पूरा नाम क्या है, मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने सबसे ऊंची बोली लगा है। ठीक है, और ये भारत का, एक चीज और याद रखिएगा, ये जो है भारत का प्रथम, भारत का पहला लिथियम ब्लॉक है। क्या है, भारत का पहला लिथियम ब्लॉक, लिथियम ब्लॉक। ठीक, भारत का पहला लिथियम ब्लॉक। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये जो लिथियम है हमारे छत्तीसगढ़ में पाया गया है कितने हेक्टेयर में, 250 हेक्टेयर। अभी जस्ट आगे वाले स्लाइड में देखे ना हम लोग, 200 लगभग कितना 250 हेक्टेयर क्षेत्र में। तो इन बातों को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब चलते हैं फिर से वापस से कैलेंडर में हम लोग। अब ये देखिए नवंबर मंथ का हम लोग का कंप्लीट हो गया है ना, धान खरीदी का भी डिटेल से देख लिए, और लिथियम ब्लॉक ई ऑक्शन का भी हम लोग पूरे अच्छे से देख लिए कि कौन से कि किन्होंने खरीदा है इसको करके। एक बात यहाँ पे और नोट डाउन करने वाला है, ये धान खरीदी से रिलेटेड आईएमपी है, उसको थोड़ा नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। उपार्जन केंद्र कितने हैं उसको जरूर याद कीजिएगा, है ना। उपार्जन केंद्र टोटल कितने हैं, कितने हैं टोटल, 2739। कितने, 2739, इसको भी जरूर आप लोग याद रखिएगा। और सरकार सहकारी समितियां कितनी है उसको भी याद रखिएगा, ये वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ सकता है तो पता होना चाहिए ये चीज। ठीक, सहकारी समितियां, धान खरीदी के लिए सहकारी समितियां उपार्जन केंद्र जो बनाए गए थे 2739 था, और सहकारी समितियां कितनी थी 2058, 2058। ये एक्स्ट्रा डाटा है, याद करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट।
अब हम लोग का लास्ट मंथ, ठीक, इसको नोट डाउन कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट लास्ट मंथ में। लास्ट मंथ कौन सा है हमारा? दिसंबर। अब इसमें देखिए नियत नेल्ला नार योजना कौन सा दिया हुआ है? नियत नेल्ला नार योजना, आपका अच्छा गांव। इसका मतलब क्या है? आपका अच्छा गांव। इसको भी मैंने पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है नियत नेल्ला नार योजना का। जब मेरे प्लेलिस्ट में आप जाओगे यूट्यूब में, तो वहां पे नियत नेल्ला नार योजना का थंबनेल वाला वीडियो, उसको डिटेल से देखिए, उसमें हर चीज आपको मिल जाएगा कि कैसे इसके जो सुरक्षा कैंप लगते थे, है ना, जो सुरक्षा कैंप लगते थे, पुलिस सुरक्षा कैंप जो होता था, उसकी परिधि होती थी कितनी? 5 किलोमीटर, है ना। 5 किलोमीटर के अंतर्गत जितने भी गांव आते थे, उसका क्या करते थे लोग? नक्सली प्रभावित जितने भी गांव आते थे, उनका क्या करते थे लोग? उसको ये लोग डेवलप करने का काम करते थे, है ना, हर तरीके से। तो अब इसी परिधि को क्या किए हैं? बढ़ा दिए हैं। कितना कर दिए हैं? 10 किलोमीटर कर दिए हैं। कितना कर दिए? इस परिधि को बढ़ा के 10 किलोमीटर। और जो 90 ग्राम होते थे, है ना, कितने विकास खंडों में? 8 विकास खंडों के, 8 विकास खंडों के, 8 विकास खंडों के 45 ग्राम पंचायत के 90 ग्राम, इसको क्या कर दिए हैं? 95 ग्राम करने की घोषणा कर दिए हैं। पर अभी भी आप लोग जैसे कि डीपीआरसीजी की साइट में जाते हो, dprcg.government.in की साइट में आप लोग जाते हो, तो वहां पर 90 ग्राम ही दिखाएगा। अभी भी 8 विकास खंडों के 45 ग्राम पंचायत के 90 ग्राम करके दिखाएगा उसमें, ठीक। पर 95 ग्राम करने की घोषणा किए हुए हैं, तो इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक चीज और ये भी बोला गया है कि जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे, है ना, आत्मसमर्पण करने के लिए जो भी नक्सली आएंगे, उनको कैसे पुनर्वास करना है ना, कितने दिनों में, 120 दिन का टारगेट लिए हुए हैं। 120 दिन में कैसे पुनर्वास करेंगे उनको, अगर 3 साल तक उनका अच्छा आचरण रहा तो 10 लाख का एक मुक्त राशि देंगे। ये सब चीज उन्होंने घोषणा किए हुए, तो इसका पूरा डिटेल मैंने पढ़ाए हुए है, तो एक बार आप लोग जाके जरूर वीडियो को देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके, ठीक। अब लास्ट कौन सा बच गया हम लोग का? ट्रिपल पी मॉडल। नियत निल्लानार योजना का एक चीज और बता देती हूँ कि ये बस्तर संभाग के कौन कौन से जिले में हुआ है करके, ये जो बस्तर संभाग है उसके कौन कौन से जिलों में हुआ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ताकि और डिटेल में आप लोग को याद हो जाए। क्लास लंबी चल रही है भले, पर जरूर इसको पूरा कंप्लीट कीजिएगा। पूरा एक ही क्लास में आप लोगों को हर चीज का डाटा मिल जाएगा, ठीक। ये है आप लोगों का धमतरी, है ना, यहाँ से आपका हो गया कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, और आपका हो जाएगा नारायणपुर और कांकेर। तो आपके कौन कौन से जिला में चल रहा है ये? कांकेर में, ठीक, नियत निल्लानार कांकेर, नारायणपुर, और कहा आपका? बीजापुर, और आपका दंतेवाड़ा, और आपका क्या? सुकमा। ये तीनों को छोड़ के बस, ठीक। बस्तर संभाग के कहाँ कहाँ? कांकेर, नारायणपुर, बीजा, दंतेवाड़ा, सुकमा, इन 5 जिलों में चल रहा है, ठीक। 90 ग्राम थे, उसको घोषणा कर दिए 95 ग्राम। परिधि थी 5 किलोमीटर, उसको कर दिए 10 किलोमीटर, ठीक। नियत नेल्लानार योजना, इसको डिटेल में जाके प्लेलिस्ट में एक बार जाके मेरा वीडियो जो है उसको फुल वाला उसको देख लेना। अब लास्ट और पॉइंट बच गया, क्या लिखा हुआ है? ट्रिपल पी मॉडल का देश का पहला एथेनॉल प्लांट, ठीक। ट्रिपल पी मॉडल का देश का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ पे? भोरमदेव शक्कर कारखाना कबीरधाम में स्थापित, क्षमता कितना? 80 किलोलीटर। ट्रिपल पी, ठीक, ट्रिपल पी मॉडल है। भोरमदेव शक्कर कारखाना एथेनॉल प्लांट है पहला, कहाँ का? देश का पहला एथेनॉल प्लांट, ठीक। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस चीज को याद रखिएगा, ट्रिपल पी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और देश का पहला एथेनॉल प्लांट है भोरमदेव वाला। इसमें कुछ कुछ खास बातें उसको भी नोट डाउन करते चलिए। ट्रिपल पी का फुल फॉर्म देख लिए हम लोग, है ना। इससे क्या हो गया? पब्लिक 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 पब्लिक, है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पार्टनरशिप,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ट्रिपल पी का मतलब, अब देखिए इसको क्या किए थे 2020 में, सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में किए थे, है ना, सीएम भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में, की अध्यक्षता में, अध्यक्षता में फिर क्या किए थे, मंत्रिमंडल इसकी क्या दिए थे, मंजूरी दिए थे, मंत्रिमंडल क्या किए, इसकी मंजूरी दी है, ट्रिपल पी के तहत जो एथेनॉल प्लांट है उसको संचालित करने का भोरमदेव में, है ना। इससे क्या होगा, किनको फायदा होगा, इससे किनको फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, किसानों को, है ना, सस्ते दामों में उनको क्या मिल जाएंगे, पेट्रोल डीजल, किसानों को, और जो भी लोग पेट्रोल डीजल खरीदेंगे उनको। तो ट्रिपल पी मॉडल हम लोग देख लिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, 2020 से ही सीएम भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल मंजूरी दिए थे, और किसानों को और भी लोगों को क्या होगा, सस्ते पेट्रोल डीजल इससे मिल जाएंगे। तो यही था, है ना, इसको और डिटेल से और पढ़ लेना। एथेनॉल प्लांट भोरमदेव शक्कर कारखाना कबीरधाम में स्थापित हुआ है। पहले क्या बोलते थे, कबीरधाम को कवर्धा, है ना। कितना, 80 किलो लीटर प्रतिदिन, कितना, 80 किलो लीटर प्रतिदिन। तो यही 12 मंथ का कैलेंडर था, जिसमें टोटल कितने, 24 योजनाएं उपलब्धियों को दिया हुआ था इसमें, है ना, कितना, 24 योजनाएं और उपलब्धियों को दिया हुआ था। इसमें से हम लोग कितना एक्स्ट्रा पूरे करंट डाटा को उसमें ऐड करके हम लोग पूरा जो इसमें 24 योजनाएं थे, है ना, 24 योजनाएं उपलब्धियां, उसमें कितनी सारी योजनाएं उपलब्धियों को पढ़ ली, है ना, धान से रिलेटेड पढ़ लिए, फैक्ट्री से रिलेटेड पढ़ लिए, है ना, औद्योगिक पार्क, और आपका धान कितना खरीदारी हुआ था पिछले वर्ष, कितना खरीदारी हुआ था, कौन सा जिला पहले आया, कितने उपार्जन केंद्र थे, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने, मतलब कि आपको 2.0 आवास प्लस प्लस, इन सब चीज के बारे में हम लोग क्या किए, चर्चा कर चुके हैं ना। तो ये वीडियो बहुत लंबा गया है, पर इस वीडियो से आप लोग को इतना नॉलेज पड़ जाएगा ना कि आप लोग क्या करते हो, हर चीज को जानने के लिए अलग अलग वीडियो को देखते हो, है ना, करंट अफेयर जानना है, या बजट जानना है, या उपलब्धियां जानना है ना। तो यहाँ पे उसी का एक सार है, जितना आईएमपी है उस सार को मैंने यहाँ पे समराइज किया हुआ है। और मैं दावा कर सकती हूँ कि पूरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को ये पहला वीडियो ऐसा मिलेगा जहाँ पे इस तरीके से इसको पढ़ाया गया होगा। तो इसको एक बार आप लोग जरूर डिटेल से देखिएगा, और जरूर अगर आप लोग को लगा होगा कि इसमें हाँ मेहनत है मैम का, तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।